यस दोस्तों, वेलकम 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 टू द नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर। ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर अपन कवर करेंगे क्यूटी में। ठीक है सर, अभी तक अपन ने इंट्रोडक्शन टू एससीएम वाला चैप्टर कवर किया, रिलेवेंट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, और क्यूटी अपन ने चालू कर दिया था असाइनमेंट के साथ साथ। ठीक है, अब सर ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, आज अपन ट्रांसपोर्टेशन पूरा निपटा देंगे। सर ट्रांसपोर्टेशन की बात करो ना, तो दिसंबर 25 में ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया, लेकिन उसके पहले अटेम्प्ट में ट्रांसपोर्टेशन आया था जून 25 में। तो एक मतलब जून 25 में ट्रांसपोर्टेशन, दिसंबर 25 में असाइनमेंट। अब ऐसा चांसेस है, ज़्यादा चांसेस ये है कि असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन में से ये लोग ट्रांसपोर्टेशन को पूछ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि सर इंटरमीडिएट की बात कर लो तो वहां पर वो लोग असाइनमेंट ही पूछते हैं, वो लोग ट्रांसपोर्टेशन मतलब पिछले 6 अटेम्प्ट से एक ही बार शायद ट्रांसपोर्टेशन पूछे, बाकी टाइम पे असाइनमेंट ही पूछ रहे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पूछने के चांसेस है, और हालांकि लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने असाइनमेंट पूछ लिया था, तो ये बार पूछ सकते हैं। क्लियर? चला जाओ, पूरा असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर निपटाएंगे। बहुत इजी चैप्टर, 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से आराम से बन सकता। चलो आ जाओ मेरे साथ, लिखो बेसिक अपन पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, और एक जो क्वेश्चन में मैंने मतलब खुद से बना के लाया वही क्वेश्चन अपन जो हम लोग क्लास में भी देखते हैं वही क्वेश्चन अपन इसमें देखेंगे, सो दैट अपना स्पीडली पूरा कंसेप्ट एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, मैं ऐसा चाहता कि देखो मतलब कंपेरेटिवली कॉस्टिंग से क्यूटी वाले पार्ट में अगर आप थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो ना, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट आपको मालूम है लिमिटेड है। असाइनमेंट में भी ये कंसेप्ट है, बस खत्म। 4 या 5 कंसेप्ट के अलावा कुछ रहता नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में भी 4 या 5 कंसेप्ट पॉइंट के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो 4 या 5 कंसेप्ट पॉइंट तो ठीक है, वो अपन एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे तो मैं ऐसा चाहता कि आप लोग जो भी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा ये आपकी कोई भी बुक्स में नहीं रहेगा। अगर बुक्स में रहा तो इसका मतलब क्या है, वो मतलब नहीं रहेंगे, इन शॉर्ट नहीं रहेंगे। ये मेरा एग्जाम्पल है, तो आपको ये एग्जाम्पल खुद से नहीं मिलेगा कहीं भी, आपको मेरे साथ ही लिख लिख के सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? ये नया क्वेश्चन टाइप में आपको सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब सर कंसेप्ट नया है कि? बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट नया मैं कैसे लेके आऊंगा? कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन एक नया, सो दैट आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ, लेट्स गो इन 3 2 1 गो। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की हेडिंग डाल दो। सर इसके अंदर अगर आप लिखना चाहो तो 7 मार्क्स का अल्टरनेट अटेम्प्ट में आने की चांसेस रहते हैं, ऐसा लिख लो। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो बहुत इजी चैप्टर है। मतलब ईमानदारी से एक बार आपने ये वन शॉट रिवीजन लेक्चर देख लिया, एक बार ये रिवीजन लेक्चर देखने के बाद बस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब इसके अलावा आपके लिए कोई और कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ये 7 मार्क तो 100% आपके मुट्ठी में आ ही जाएंगे। चलो तो देखो सर, अब पुणे में है ना एक बेकरी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बेकरी ले सकते हैं। ठीक है, अपन लेंगे एक बेकरी का नाम, देखिए दैट इज मतलब कोई भी बेकरी का नाम ले सकते हैं। यहाँ पर सह्याद्री बेकरी बोल के क्या मेरे घर के पास, तो वही बेकरी का अपन नाम ले लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है सर? सह्याद्री। ठीक है, या जहां से मैं आता, अमरावती से मैं आता, अमरावती में एक फेमस ब्रांड है रघुवीर नाम से। ठीक है, रघुवीर नाम से, चलो वो उसका ले लेंगे अपन, रघुवीर। ठीक है, अब रघुवीर में क्या मिलता मालूम है क्या? ब्रेड, टोस्ट, स्नैक्स के आइटम्स, ये सब मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड मिलता, अपन समझ के चलेंगे, अपना एग्जांपल रहेगा ब्रेड, उसको अपन देखेंगे। सर सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ लगता, क्योंकि अपने वो एक बार क्लियर हो गया, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे लगता वो तो बहुत ईजी है। ठीक है ना, क्योंकि अपन फाइनल के बच्चे अपन बस ये नहीं याद कर सकते कि हाँ भाई ट्रांसपोर्टेशन में ये रूल है, खत्म नहीं। अपने को मालूम रहने को ना कि भाई असाइनमेंट क्यों लगाते, ट्रांसपोर्टेशन क्यों लगाते। और जब आपके दिमाग में अगर ये एक बार आ गया कि हाँ भाई असाइनमेंट यही रीजन की वजह से लगाते और ट्रांसपोर्टेशन यही रीजन की वजह से लगाते, तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज भी हुए ना, लॉजिक याद करना, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ये लगा देना तो उसके लिए पहले स्टेप ये रहेगा, उसका स्टेप ये रहेगा, उसका स्टेप ये रहेगा, ऐसे याद आ जाएगा। अगर आपने बिना समझे पढ़ा तो वो मतलब उधर ब्लैंक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ब्लैंक हो भी जाओगे ना तो आपको याद भी नहीं आएगा। सर तो रघुवीर नाम का एक ब्रांड है उधर, वो लोग है ना वो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन अपन अभी ब्रेड पे फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेड डेली आप लोग में से अपन सब सुबह चाय के साथ ब्रेड या टोस्ट या खारी कुछ भी खाते हैं, बराबर ना? तो मुझे एक बात बताओ, रघुवीर आप जब वो ब्रेड लेने को जाते हैं, आप जब वो आप जब वो ब्रेड लेने को जाते हैं, तो वो फैक्ट्री में जाते हैं आप लेने को, या उसके कोई रिटेल स्टोर में जाते हैं? बोलो, आप उसके फैक्ट्री में जाते लेने को या उसके कोई रिटेल स्टोर में जाते हैं? सर फैक्ट्री में कैसे जाएंगे सर? ऑब्वियसली बात है, जो अपने घर के पास जो उसका रिटेल स्टोर है, बोलो जो अपने घर के पास उसका रिटेल स्टोर है उधर ही जाएंगे। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, वो जो ब्रेड बना रहा हूँ वो ब्रेड कोई मशीन में बना रहा हूँ, तो वो आप जब वो रिटेल स्टोर में जाते हैं, एक बार जस्ट इमेजिन करो उधर आपको कहीं मशीन दिखती क्या कि जहां से ब्रेड बन रहा? नहीं सर, वहां पर तो ऑलरेडी ब्रेड आ चुका है। इसका मतलब सीधी सी बात क्या है कि इसका फैक्ट्री कहीं और प्लेस पे होगा, इसका रिटेल स्टोर इधर है। ठीक है सर, फैक्ट्री कहीं और प्लेस पे क्यों है? आप फाइनल के बच्चों इतना अपने को समझते हैं क्योंकि सर फैक्ट्री में ज्यादा स्पेस लगता, और अगर सिटी के अंदर अपन इतनी स्पेस जगह लेंगे तो रेंट बहुत भरना पड़ेगा,
लेबर बहुत महंगा मिले, मतलब बहुत सारी रीजन है। इसलिए आप देखना इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज वगैरह का थोड़ा सिटी से दूर रहते, सो दैट उनको रेंट या फिर उनको लैंड खरीदनी भी है तो उनको सस्ते में मिले। अगर मतलब आप देख सकते हैं वो रिटेल स्टोर का ही रेंट कितना रहता, 30-30 हज़ार 25-25 हज़ार लेता, वो भी इतनी सी छोटी सी खोली का। अगर उधर उन्होंने फैक्ट्री डाल दिया तो कितना रेंट रहेगा। तो इसका मतलब सॉर्टेड क्या है कि भाई फैक्ट्री इनकी कहीं दूसरी जगह पर है, रिटेल स्टोर एक जगह पर है। फॉर क्लियर एग्जाम्पल तो सर फॉर एग्जाम्पल ये है ना अमरावती है, ठीक है सर, ये अमरावती है, हाँ ये अमरावती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा अमरावती में अमरावती, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे अपने को वापस पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन क्यों लगता है। सर आपका घर यहाँ पर है, आपके दोस्त का घर यहाँ पर है, आपके दोस्त का घर यहाँ पर है, आपके दोस्त का घर यहाँ पर है, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप चारों दूर दूर रहते हैं, अब ये यहाँ पर मतलब कम से कम 5-5 किलोमीटर दूर, तो क्या इधर एक रिटेल स्टोर है रघुवीर का, तो आप बताओ आप भी इधर आएंगे, आप भी इधर आएंगे, आप भी इधर आएंगे, आप भी इधर आएंगे क्या? नहीं सर, सर इधर से इधर ही 5 किलोमीटर है, आप ब्रेड लेने के लिए 8-8 10-10 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है सर, रिटेल स्टोर ऐसी चीज है जो रिटेल स्टोर है ना अपने घर के पास एक देता है, एक रिटेल स्टोर अपने घर के पास रहता। इज दिस क्लियर? अब रिटेल स्टोर अपने अपने घर के पास एक रहता। अब सर जो फैक्ट्रीज रहती ना, वो फैक्ट्री गांव के थोड़ा बाहर रहती, और फैक्ट्री भी इनकी एक नहीं रहती, 2-3 रहती। रिटेल स्टोर बहुत सारे रहते, ये ऐसे बहुत सारे रिटेल स्टोर रहते हैं, और फैक्ट्रीज भी 2 या 3, 2 से ज्यादा रह सकती, एक भी रह सकती, 2 से ज्यादा भी रह सकती, ठीक है। अजम्पशन अपना क्या है, 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 2 या 3 4 5 है ऐसा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता मालूम है क्या? देखो यहाँ पर ये वाला जो रिटेल स्टोर है उसको 100 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, इसको 100, इसको 200, इसको 200, इसको 300, इसको 300, 200, 100, 100, 100, 100। अब ये टोटल मिला के इन लोगों को रिटेल स्टोर को रिक्वायरमेंट कितनी है? 1000 यूनिट्स की है। बोलो कितने यूनिट्स की है? 1000 यूनिट्स की है। फैक्ट्री 1 250 बनाता है, ये 250 बनाता है, ये 250 बनाता है, ये 250 बनाता है। तो 250 मतलब ये 250 250 250 250। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब क्या मालूम है क्या? ये वाले फैक्ट्री से ये वाले इसमें नजदीक जाएगा, और ये वाले फैक्ट्री से इधर नजदीक जाएगा। लेकिन ये वाले फैक्ट्रीज को अगर मैंने बोला कि तू इधर डिलीवर करना इधर, तो मुझे एक बात बताओ, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? सर ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये रिटेल स्टोर पे अपन क्या चाहेंगे कि ये वाला फैक्ट्री दे दे। बोलो ये रिटेल स्टोर पे अपन क्या चाहेंगे कि ये वाला फैक्ट्री दे दे, क्योंकि सर इधर से इधर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नजदीक लगेगा। और अगर मान लो मैंने ये फैक्ट्री 2 को बोला भाई वो इधर देने का है, तो वो जान भी नहीं आएगा उसके कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। ये वाले रिटेल स्टोर को किसने देना चाहिए? बेसिकली इसने देना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? वो गुड्स को या वो ब्रेड को अपन जो उसके मतलब अपन पहुंचाते फैक्ट्री से रिटेल स्टोर तक पहुंचाते, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सर लॉजिकली अपने दिमाग में क्या रहेगा, ये इसमें जितने भी बन रहा इसको दे दो, इसको दे दो, बहुत से बहुत इसको दे दो। या अब नेक्स्ट जो फैक्ट्री 2 में बन रहा है, इसको बन रहा है, इसको बन रहा है, इसको बन रहा, देने को ना। फैक्ट्री 3 में इसको, फैक्ट्री 4 में इसको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी तक आप समझ गए आपके हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ना फैक्ट्री 1 में है ना बहुत अच्छी मशीन है, और यहाँ के लेबर भी अच्छे है, तो इन्होंने इधर 250 500 चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 1000 यूनिट्स बना दिए। अब सर 1000 यूनिट्स इन्होंने जब बना दिए, इनको 250 दे देंगे, इनको 250 दे देंगे, इनको 250 दे देंगे। अब जो 250 यूनिट्स है उसको देना तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कर सकते कि यार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगने वाला है, इससे अच्छा मैं देता ही नहीं, ऐसा बोलेंगे कि आप कि नहीं सर इसके अंदर है ना इसको इधर भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, उससे अच्छा इधर ही बना के दे दो। ऑब्वियसली नॉट, अपने पास जो गुड्स बन गए उसका तो अपने को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने 1000 बना लिए, तो इसने 250 कम बना लिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता पता है क्या, जितने फैक्ट्री देखो, जितने रिटेल स्टोर बोलेंगे कि हमारा है ना ये वीक का इतना इतना डिमांड है, या ये मंथ का इतना इतना डिमांड है, तो ये चारों फैक्ट्रीज मिलकर उतने इतने गुड्स बनाएंगे। उन्होंने बोला 100 200 300 400 500 600 700 800, ये सब मिला के समझ लो मोटा मोटी 1000-2000 यूनिट्स लगने वाले हैं। तो ये चारों फैक्ट्री मिलके 1000-2000 यूनिट्स बनाते, और फिर वो फैक्ट्री 4 से इधर कुछ यूनिट्स जाएंगे, फैक्ट्री 3 से इधर कुछ यूनिट्स जाएंगे, फैक्ट्री 2 से सिर्फ इधर ही जाएंगे, क्योंकि इसको बहुत रिक्वायरमेंट था और इसके पास इतना ही था। तो फैक्ट्री 1 से इधर इधर इधर, और फैक्ट्री 1 इसका डिमांड अगर फुलफिल नहीं कर पाया और फैक्ट्री 4 के पास है, तो फैक्ट्री 4 से भी इधर देना पड़ेगा। आप समझ रहे क्या? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि रिटेल का जितना डिमांड रहेगा, बोलो रिटेल स्टोर्स का जितना डिमांड रहेगा, क्योंकि अपन एज अ कस्टमर रिटेल स्टोर पे जाते हैं, तो रिटेल स्टोर के पास जितना डिमांड रहेगा फैक्ट्री को उसको उतना देना पड़ेगा। समझे क्या? ऑल डिमांड्स मस्ट बी फुलफिल्ड विद इवन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनकी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस हिसाब से ये डिमांड्स फुलफिल होना चाहिए, ईच एंड एवरी डिमांड। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इनके पास वो लगने वाला है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रही तो अपन ये नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। ऑल डिमांड्स मस्ट बी फुलफिल्ड, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशन क्या है, बोलो एक कंडीशन क्या है अपनी, लिखते रहो चलते रहो, दिमाग में इतना ही बस याद रखो, ये रिटेल स्टोर है, ये रिटेल स्टोर है, ये रिटेल स्टोर है। जो अपने घर के पास जो किराना शॉप रहती है ना, ये वो है। ये लोग खुद नहीं बनाते, ये लोग को फैक्ट्री से इन लोग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता,
ठीक है। अब जैसे दूध की बात ले लो, एक बार का ब्रेड ऐसा रहेगा कि खारी ऐसी रहेंगी कि बन सकती है, लेकिन दूध दूध क्या अपने जो डेयरी वाले लोग हैं क्या उधर ही वो लोग गाय से दूध निकालते हैं, भैंस से दूध निकालते हैं? नहीं, गाय से दूध भैंस से दूध वो लोग कहीं दूर निकालते हैं, उधर से वो लोग खाली ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग से वहाँ पर पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। इज दिस क्लियर ना? बोलो ना। तो कंडीशन एक क्या है मालूम है क्या? कि ऑल डिमांड must be fulfilled with must be all demand must be fulfilled with given production capacity. All demand must be fulfilled with given production capacity. All demand must be fulfilled with given production capacity. ठीक है। और ऑब्वियसली बात है असाइनमेंट में अपन भी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट था, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? बोलो, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मिनिमाइजेशन ऑफ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, मिनिमाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सिंपल, मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ गया कि बेसिकली 4 फैक्ट्री अगर है अपने पास और 4 से ज़्यादा आउटलेट्स है, तो कौन से फैक्ट्री से कितने यूनिट्स जाने चाहिए जिससे हर रिटेल आउटलेट का जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाना चाहिए हर फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी से। इज क्लियर? तो वो बेसिक क्लियर है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग जिसके थ्रू अपन ईच एंड एवरी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रघुवीर की फैक्ट्री 1 2 3 4, रघुवीर की 4 फैक्ट्रीज है और इसके 4 रिटेल स्टोर्स है। स्टोर्स S1 S2 S3 S4। ठीक है, बराबर ना। अब फैक्ट्री 1 का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, तो ये अपन लास्ट में लिख देंगे। फैक्ट्री 1 का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है कितना? 100 यूनिट्स। फैक्ट्री 2 का 50 यूनिट, फैक्ट्री 3 का 150 यूनिट्स, फैक्ट्री 4 का 200 यूनिट। हर फैक्ट्री का एक सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं रह सकता। किसी के पास कोई मशीन अच्छी होंगी, किसी के पास कुछ रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा, किसी के एरिया में लाइन ज़्यादा होंगी, ऐसा उस हिसाब से। तो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है इनकी? 500 टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सर प्रोडक्शन कैपेसिटी समझ गए अपने को 500 है। अब सर रिटेल स्टोर का डिमांड कितना है? बोलो, रिटेल स्टोर का डिमांड कितना है? सर रिटेल स्टोर का डिमांड कितना है? बोलो, रिटेल स्टोर का डिमांड कितना है? स्टोर 1 बोलता भाई मेरे को 150 यूनिट्स चाहिए क्योंकि मेरे इधर है ना ये सब है। स्टोर 2 बोलता मेरे इधर भी बुआ के लड़के लोग आए हुए 250 यूनिट्स लगेंगे। स्टोर 3 क्या बोलता मेरे पास आजकल मंदी चल रही, कोविड आ गया इधर, तो अब मुझे सिर्फ 10 यूनिट्स दो। और ये क्या बोलता है स्टेप 4, स्टोर 4 बोलता है कि मुझे 90 यूनिट्स दो। तो अगर आप देखेंगे 150 250 कितने होते हैं? 400 400 प्लस 100 500। इसका मतलब क्या है? जितना अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बोलो जितना अपना फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना ही अपना क्या है? बोलो उतना ही अपना क्या है? स्टोर का कैपेसिटी है। सर इन केस अगर ये मैच नहीं हुआ तो क्या होगा अपन देखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी बेसिक आपको समझ गया कि अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा वो अपन देखेंगे, लेकिन बेसिक आपको समझ गया कि सर मैच नहीं हुआ तो हमको याद है, हमने असाइनमेंट पढ़ा है तो आपको हमको मालूम है कि अगर प्रिलिमिनरी चेक बोलते हैं इसको, क्योंकि असाइनमेंट में भी अपन फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी चेक लेते थे, और अगर मैच नहीं हुआ तो अपन डमी कुछ तो भी ऐड कर देते। तो यहाँ पर भी सर वैसे ही करने वाले हैं, देख लेंगे थोड़ी देर से। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप भी? रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, आराम आराम से एक एक स्टेप पढ़ते पढ़ते चलते। तो सबसे पहले क्या समझ गए आप लोग? बोलो, सबसे पहले आप लोग क्या समझ गए कि भाई 4 फैक्ट्री है, 4 फैक्ट्री के 4 प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 4 फैक्ट्री के 4 प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और 4 रिटेल स्टोर के क्या है? 4 रिटेल स्टोर का उसका डिमांड है। तो सर जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी उतना ही क्या रहेगा? उतना ही क्या रहेगा? बोलो, डिमांड रहने को ना, उतना ही क्या रहने को ना, डिमांड रहने को ना। अभी अपना ये बेसिक समझ गया। आप बताओ आपके हिसाब से सर कौन से फैक्ट्री का कौन से इसको देना चाहिए? सर ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे? अपने को वो लोकेशन देखना पड़ेगा। अब सर यहाँ पर अपन लोकेशन नहीं देखते कि कौन से फैक्ट्री से कौन सा स्टोर नजदीक है, अपन क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, इन दोनों के बीच का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री 1 से स्टोर 1 पे जाने का है तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? तो मैं बोलूंगा इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 रुपये पर यूनिट ले लो, या 1000 रुपये टोटल यूनिट्स का, 1000 रुपये ये पर यूनिट रहेगा क्योंकि टोटल यूनिट्स का नहीं रह सकते, ये 1000 रुपये पर यूनिट रहेगा। ठीक है, पर यूनिट। तो फैक्ट्री 1 से सर ब्रेड भेजने का 1000 रुपये लगेगा। ब्रेड नहीं भेज रहे, आप समझ लो अपन है ना कोई बहुत बड़ी मशीन भेज रहे। ठीक है, बहुत बड़ी मशीन भेज रहे। तो फैक्ट्री 1 से निकल के कोई गुड्स फैक्ट्री 1 से निकल के अगर स्टोर 1 में जाने वाला है, तो फैक्ट्री 1 से निकल के अगर स्टोर 1 में जाने वाला है तो उसको 1000 रुपये लगेंगे। फैक्ट्री 1 से निकल के स्टोर 2 में जाने वाला है तो उसको 2000 रुपये लगेंगे। फैक्ट्री 1 से निकल के स्टोर 3 में जाएंगे तो 1500 रुपये लगेंगे, और इधर लगेंगे 2500 रुपये। आपको समझा मतलब क्या है? क्योंकि देखो
इधर देखो, फैक्ट्री वन किसको भी दे सकता ना, 1 2 3 4 5, कोई भी रिटेल स्टोर को दे सकता। ये क्या बोल रहा, देखो फैक्ट्री वन से पहले रिटेल स्टोर में जाएंगे तो 1000 रुपए लगेंगे, दूसरे इसमें जाएंगे तो 2000, तीसरे इसमें जाएंगे तो 1500, चौथे इसमें जाएंगे तो 2500। अब अपने को ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से, मतलब ये मेथड से अपने को ये देखना है कि कौन से फैक्ट्री से कौन से रिटेल स्टोर में जाना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो, प्रोवाइडेड। और एक कंडीशन क्या है कि फैक्ट्री वन ने जो 100 यूनिट्स बनाए ये यूज हो जाना चाहिए और ये स्टोर्स को इतने यूनिट्स मिल जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो, तो आपको समझ गया। अब फैक्ट्री टू से अगर किसी को भेजना है तो ये कितना है, 3000, 2000, 1800 और 1500, 4000, 2500, 3000, 1000, 3000, 2000, 3500, 4000। इज इज क्लियर? तो सर ये क्या लिखा अपन ने बोलो, ये अपन ने क्या लिखा कि कोई भी फैक्ट्री से कोई भी रिटेल स्टोर पे जाने का खर्चा कितना है। बोलो, कोई भी फैक्ट्री से कोई भी रिटेल स्टोर जाने का खर्चा कितना है। इज दिस क्लियर? आई थिंक जम रहा, हल्का हल्का समझ में आ रहा आप लोगों को, इधर तक क्लियर? कोई सॉर्टेड? अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन ही देखा, अब अपन धीरे धीरे चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन का फ्लो क्या रहता। आ जाओ, चलो तो आप लिखो यहाँ पर फ्लो ऑफ, मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा लिख लिया होगा। फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चंस। सबसे पहले अपने को देखना पड़ता प्रिलिमिनरी चेक, जो अपन ने देखा। सर प्रिलिमिनरी चेक क्या रहता? सर प्रिलिमिनरी चेक मतलब वही देखते हैं कि जितना अपना डिमांड है उतना ही अपना प्रोडक्शन है क्या, जितना अपना डिमांड है उतना अपना प्रोडक्शन है क्या। इज क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्रिलिमिनरी चेक। इज दिस क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्रिलिमिनरी चेक। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्रिलिमिनरी चेक। जैसे अपन ने प्रिलिमिनरी चेक देख लिया और अपने को समझ गया कि भाई डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अपने को समझ गया कि भाई डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या करना है देखेंगे अपन नेक्स्ट। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अपन क्या निकालते हैं, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। बोलो क्या निकालते हैं, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। 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 बोलो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। सर बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड है, याद है क्या? थोड़ा थोड़ा अपन रिवीजन कर रहे हैं, अपन क्लास नहीं कर रहे। बोलो सर बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड। पहले जो उन्होंने, यस यस, बस 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 वही उन्होंने सोच के नाम बनाया इसका, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। याद है क्या? सबसे पहला मेथड कौन सा रहता? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। याद है याद है याद है? मैट्रिक्स में सबसे पहले नॉर्थ और वेस्ट में जो पोजीशन रहता है उसको अपन देते हैं। सेकंड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, LCM जो अपन बचपन में पढ़ते थे वो नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है सर, हमको वो भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, आप इतना टेंशन लो ही मत। ठीक है, तो LCM क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। और लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, VAM इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। दिस इज क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने प्रिलिमिनरी चेक किया, प्रिलिमिनरी चेक कर लिया और अपने को समझ गया कि हाँ भाई डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है, तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अपन 3 मेथड से निकाल सकते हैं, एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, एक है LCM और एक है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। उसके बाद सर चले उसके बाद अगर अपन चलेंगे तो थर्ड स्टेप क्या रहेगा? बोलो थर्ड स्टेप रहेगा क्या, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। सर हल्का हल्का ऐसा लग रहा ना आपको? बोलो हल्का हल्का ऐसा लग रहा ना कि सर हाँ सर असाइनमेंट में भी ये स्टेप करते थे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। और सर असाइनमेंट में इसके बाद ये भी करते थे कि अगर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मैच नहीं हुआ तो उसको अपन इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन करते थे, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करते थे। याद है? तो यहाँ पर भी अपन ऐसे करेंगे, इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन करेंगे और इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन सही रहा तो यही अपना क्या रहेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहेगा। इज दिस क्लियर? बोलो 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 बोलो, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? प्रिलिमिनरी चेक, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, NWCR, LCM और VAM, उसके बाद ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, उसके बाद इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन, उसके बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? चलो आ जाओ। सबसे पहले नॉर्थ इनिशियल सॉल्यूशन, अपन बेसिक इनिशियल सॉल्यूशन एक एक पहले है ना। पहले देखो प्रिलिमिनरी चेक अपने इसके अंदर क्लियर हो गया, प्रिलिमिनरी चेक इसके अंदर क्लियर हो गया कि टोटल फैक्ट्री का डिमांड कितना था, 500।
और टोटल फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी था 500, डिमांड कितना था 500, तो अपना फर्स्ट चेक प्रिलिमिनरी चेक क्लियर है। ठीक है, अपन रिवीजन कर रहे थे, मैं थोड़ा स्पीड लेने की कोशिश करूंगा। अब सेकंड स्टेप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अपन तीनों मेथड से करके देखेंगे। अपना एग्जांपल सेम रहेगा, अपना एग्जांपल सेम रहेगा, अपन तीनों मेथड से बाकी करके देखेंगे इसको। चलो ठीक है, चलो आ जाओ, पेस्ट हो जा भाई, जल्दी हो जा। अरे वन ही क्या कॉपी है, कॉपी में तो हेडिंग डाल दो आप सर, हेडिंग ये डाल दो इनिशियल, बोलो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, दिस इज जस्ट अपने को डाटा के लिए था, अपने मतलब आप लोग तो ऊपर से देख सकते हो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े, इसलिए मैंने लिख के रख लिया। ठीक है, चलो आ जाओ सर। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते सर। डायग्राम कैसा, ये फैक्ट्री का हो गया और यही स्टोर का हो जाएगा। तो फैक्ट्री 1 याद है ना कुछ कि सर क्या कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, बराबर। फटाफट ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो। ये हो गए 4 फैक्ट्री सर, 4 फैक्ट्री का 4 स्टोर्स थे, S1, S2, S3, S4। अब सर चारों फैक्ट्री की अपने को क्या निकालना है, इधर प्रोडक्शन लिख देते हैं लास्ट कॉलम में। सर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, प्रोडक्शन बोलो, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना था, प्रोडक्शन कैपेसिटी 100, 50, 150 और 200। और यहाँ पर कितना था डिमांड, डिमांड था 150, 250, 10 और 90, दोनों के इसमें 500, बराबर। बोलो, अब आप लोगों को तो ये बेनिफिट नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास रहेगा तो मैं इसको कॉपी करके रख लेता, क्योंकि हर मेथड में ये वाला डब्बा तो कॉमन लगता ही लगता है। इधर तक क्लियर, इधर तक तुमने टेबल बना लिया, बोलो 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, इधर तक क्लियर है। सर सबसे पहले क्या बोलता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मतलब क्या रहता कि ये क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इधर है, इधर इधर है। तो देखो ये डब्बों में नॉर्थ वेस्ट किधर है सर, नॉर्थ मतलब सबसे पहला ऊपर वाला, और वेस्ट मतलब इधर वाला, मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा। सबसे पहले इसको भरेंगे, उसके बाद फिर ऊपर इधर या इधर चलेंगे। तो सबसे पहले सर इधर भरेंगे, मुझे एक बात बताओ, इधर जब भरेंगे किधर भरेंगे सर, सबसे पहले ये डब्बे में भरेंगे, किधर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से। अब सर ये डब्बे में भरेंगे तो इधर देखेंगे फैक्ट्री 1 कितना कैपेसिटी कर सकता 100, लेकिन S1 को कितना चाहिए 150। तो मुझे बताओ S1 को 150 चाहिए, स्टोर 1 को 150 यूनिट्स चाहिए, लेकिन फैक्ट्री 1 के पास 100 ही है, 100 ही है। तो वो मैक्सिमम कितने यूनिट्स दे पाएगा सर, 150 दे देते। अरे 150 देने के लिए फैक्ट्री 1 के पास 150 है क्या, नहीं है सर। तो मैक्सिमम कितना है, विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम कितना है, विच एवर इज लोअर, दैट इज ये लोग 100 यूनिट से दे सकते हैं। इन्होंने जैसे ही 100 यूनिट्स दिया तो फैक्ट्री 1 के यूनिट 0 हो गए। अब फैक्ट्री 1 और किसी को दे सकेगा क्या, बोलो। अब फैक्ट्री 1 S2, S3, S4 को दे पाएंगा क्या, नहीं दे पाएंगा। और जैसे ही नहीं दे पाएंगा तो अपन क्या बोलते थे कि भाई टाटा बाय बाय सी यू, अपन ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, समझे क्या आप। फैक्ट्री 1 स्टोर 1 को 100 यूनिट्स दे दिया। सर फैक्ट्री 1 स्टोर 1 को 100 कैसे दिया, देखो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से, ये इधर है नॉर्थ, इधर है वेस्ट, तो इधर कहीं ना कहीं बीच में रहेगा। अब सर ये डब्बों में नॉर्थ वेस्ट इधर है सबसे पहले। सर यहाँ पर ये वाला इसमें ना, देखो ये वाला इसमें F2 नहीं दे सकता, आप समझो। मैंने जो येलो डब्बा मार्क किया उसके अंदर S1 की चलेंगी और FN की चलेंगी, ये दोनों के अलावा और किसी की चलेंगे नहीं। तो S1 को कितना चाहिए, 150 चाहिए, F1 कितना दे सकता है 100। तो मैक्सिमम ये लोग एक दूसरे के साथ कितना दे सकते हैं सर, 100 ही दे सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री 1 बोलता मैं 150 कहाँ से लेके आऊंगा, इज दिस क्लियर। तो जैसे ही S1 को 100 मिल गया, अब जैसे ही S1 को 100 मिल गया और इसको कितना चाहिए सर 50 चाहिए, तो अपन कट करके 50 लिख देंगे,
क्योंकि उसको 150 यूनिट्स चाहिए थे, तो फैक्ट्री 1 से इसको 100 यूनिट्स मिल गए, 50 मिलना बाकी है। क्लियर, सिंपल। अब देखो सबसे पहले अपन नॉर्थ वेस्ट को कर दे और फिर राइट में जाने का मौका मिला तो राइट में जाते, या नीचे जाने का मौका मिला तो नीचे जाते। अब सर राइट में जाने का मौका मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा, तो नीचे जाएंगे। अब S1 क्या बोलेगा कि मैंने 100 ले लिया, अब मुझे 50 इसमें से चाहिए। और फैक्ट्री 2 क्या बोलेगा, हाँ भाई मैं 50 दे सकता। तो ये लोग एक दूसरे, आप समझ गया ना। अब इसके बाद इधर आ गए अपन, अब ये लोग एक दूसरे को 50 यूनिट दे सकते क्या? हाँ सर, क्योंकि ये 50 दे सकता तो ये 0 हो जाएगा, इसको 50 चाहिए था तो ये 0 हो गया। इज दिस क्लियर? अब बताओ कि फैक्ट्री 2 और किसी को दे सकता क्या? सर फैक्ट्री, अब देखो फैक्ट्री 2 ने के पास 50 यूनिट थे, उसने 50 के 50 स्टोर 1 को दे दिए, तो अब वो ये तीनों को कुछ दे सकता क्या? नहीं दे सकता। नहीं, जैसे ही बोला अपन ने नहीं दे सकता, अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे, टाटा बाय बाय सी यू। सर वैसे ही स्टोर वन को 150 यूनिट्स चाहिए थे, 150 यूनिट्स मिल गए, और उसको और फैक्ट्री 3 और फैक्ट्री 4 से कुछ लेने की जरूरत है क्या? सर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब जब कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है तो अपन बोलेंगे टाटा बाय बाय सी यू। समझा क्या? बोलो, इज दिस एब्सोल्युटली डन, डस्टेड, क्लियर, मजा आ गया? सर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वापस से, अब सर राइट जाएंगे या किधर जाएंगे सर, समझ में नहीं आ रहा। वापस से जितने टेबल बाकी है उधर से नॉर्थ वेस्ट। सर नॉर्थ में ये और वेस्ट में ये, मतलब ये वाला डब्बा लेंगे। बोलो, मतलब ये वाला डब्बा लेंगे। सर ये वाला डब्बा लेंगे, सर ये वाला डब्बा लेंगे। तो फैक्ट्री 3 कितना बोलता है? देखो इधर कौन कौन आ रहा, फैक्ट्री 3 आ रहा और S2 आ रहा, इसके अलावा और कोई आ रहा क्या? देख लो आप, सबसे पहले ये समझो आप, ये वाले डब्बे में फैक्ट्री 3 का राज चलने वाला है और S2 250 का राज चलने वाला है। तो बताओ मैक्सिमम यहाँ पर ये डब्बे में कितने यूनिट्स आ सकते हैं? सर मैक्सिमम ये डब्बे में कितने यूनिट्स आ सकते हैं? 150 यूनिट्स आ सकते हैं सिर्फ, क्योंकि फैक्ट्री 3 बोलेगा मैं 150 से ज़्यादा मैं बना ही नहीं सकता। स्टोर 2 बोलेगा मेरे को तो 250 यूनिट्स चाहिए थे, लेकिन फैक्ट्री 3 बोलता मैं 150 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। तो ये लोग 150 यूनिट्स ही देंगे। इससे क्या हो जाएगा, फैक्ट्री 3 का प्रोडक्शन 0, और फैक्ट्री 3 अब ये स्टोर को नहीं दे पाएगा, तो ये हो जाएगा कट, और इधर से 100 हो जाएगा ये। ठीक है, 250 में से 150 मिल गए तो 100 यूनिट्स बच गए। इज दिस क्लियर? सर नेक्स्ट नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो इधर, अब बताओ फैक्ट्री 4 200 यूनिट चाहिए इसको, स्टोर 200 यूनिट है इसके पास। सबसे पहले स्टोर 2 को कितने यूनिट्स देगा? 100 यूनिट्स देगा। 100 यूनिट जैसे ही दिया, ये हो गया 0, इसमें बच गए 100। वापिस देखो, अब फिर अब देखो नीचे जाने का ऑप्शन तो नहीं, अब राइट जाने का ऑप्शन है। राइट राइट में अपन S3 को कितने यूनिट चाहिए? 10 यूनिट चाहिए। फैक्ट्री 4 दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता सर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर इसने 10 यूनिट्स दिया तो ये 0 हो गया, ये हो गया 90। उसके बाद वापस से राइट जाएंगे तो अब ये डब्बे में आ गए, इसको चाहिए 90, इसको भी देना है 90, तो 90 0 90 0। इज दिस क्लियर? ये हो गया अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सर सबसे पहले चालू करेंगे नॉर्थ वेस्ट से, नंबर ऑफ यूनिट्स विच एवर इज लोअर, नंबर ऑफ यूनिट्स विच एवर इज लोअर को देते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलो इज दिस क्लियर है क्या? बोलो 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 बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? डन, चले गए आगे, चले गए आगे। अब सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगा फिर? बोलो, मेरे हिसाब से आप लोग मेरे साथ ही चलते बन रहे। मैं आपको लिखने को अलग से टाइम नहीं दे रहा। अगर आपको लिखना है तो या आप वापस एक्सप्लेनेशन सुनना है तो पीछे करके सुन लो, मैंने मोटा मोटी सब बता दिया आपको। सबसे पहला स्टेप क्या रहता? स्टार्ट विथ रो 1 कॉलम 1, स्टार्ट विथ रो 1 कॉलम 1। ये रूल्स लिखना है तो उसके हिसाब से, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के हिसाब से भी अगर आप याद कर सकते तो उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वाला आ गया, इसके अंदर फैक्ट्री 1 और स्टोर 1 विच एवर इज लोअर, अलोकेट द यूनिट्स लोअर ऑफ कैपेसिटी और डिमांड। ठीक है, उसके बाद जो रो या जो कॉलम में यूनिट्स 0 हो गए उसको क्या कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। अब कि उसके अंदर कुछ बेच ही नहीं सकते अपन, उसको क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट कर दिए, फिर मूव टू राइटवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। इज इज क्लियर? चलो सर, ये अपना हो गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब अपन क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड, यूजिंग, बोलो, यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। सर यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो सर यहां पर अपने को कॉस्ट देखना पड़ेगा। सर यहां पर अपन ने, सर ये मार्केट में इसलिए नहीं चला क्योंकि इसके अंदर एक दिक्कत है कि ये कॉस्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं देता था, ये बिना कॉस्ट के ऊपर ही चलते बना। मतलब इसने देखा ही नहीं कि यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट लगने वाली है या मैक्सिमम कॉस्ट लगने वाली है, इसने कॉस्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये इसका लिमिटेशन था, इसकी वजह से ये मार्केट में इतना चलता नहीं। क्लियर? इसलिए अपन ने अब कॉस्ट में ध्यान दिया। अब अपन ने कॉस्ट में ध्यान दिया, अब अपन ने कॉस्ट पे ध्यान दिया। आ जाओ,
कि भाई कॉस्ट पे ध्यान देंगे। और वंस अगेन वापस से ये वाला आपको टेबल बनाने का है फॉर सॉल्विंग, तो कृपया करके थोड़ा स्पीड बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इधर तक आपका बन के हो जाना चाहिए, फिर अपन चालू करते हैं अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो सर, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। सर क्या है बोलो? लीस्ट कॉस्ट मेथड है। सबसे पहले क्या है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो सर सबसे लीस्ट कॉस्ट किधर लगने वाली है सर बताओ? सबसे लीस्ट कॉस्ट किधर लगने वाली है सर बताओ? थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा सर। इधर 1000 लगने वाली है, 1000 से नीचे सर इधर भी 1000 लगने वाली है, इधर मतलब ये सब कॉस्ट में सबसे कम दो जगह पे लगने वाली है, 1000 और 1000। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यूनिट्स को अलोकेट करेंगे। बोलो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिट्स को अलोकेट करेंगे। अब सर यहां पर में भी यहां पर सबसे पहले करेंगे या यहां पर सबसे पहले करेंगे? नहीं सर यहां पर कर दो क्योंकि ये पहले आया, ऐसा कुछ नहीं रहता। यहां पर वो नहीं चल रहा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो सर उसका भी एक छोटा सा टेक्निक है सर। छोटा सा टेक्निक क्या है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि देखो मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट देखो दोनों जगह गुड्स डालने हैं, लेकिन पहले किसको डालना है? उसमें क्या देंगे? कौन से पोजीशन पे ज्यादा यूनिट्स अलोकेट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? मिनिमम कॉस्ट है, तो कौन से पोजीशन पे ज्यादा यूनिट्स अलोकेट कर सकते हैं वो देखो। सर यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो स्पेस है वो S1 और F1 का है। तो यहां पर F1 100 और S1 150, विच एवर इज लोअर। अरे अलोकेट तो विच एवर इज लोअर ही कर पाएंगे। यस सर, तो ये पोजीशन पे 100 या 150 विच एवर इज लोअर 100 यूनिट्स कर पाएंगे। और ये पोजीशन पे आप देखेंगे तो फैक्ट्री 3 और S4 है, तो 150 और 90 विच एवर इज लोअर। तो सर कौन जीता? सर जीता कौन? ये, क्योंकि 100 यूनिट्स था इधर, यहाँ पर 90 यूनिट्स से आया, यहाँ पर 100 यूनिट्स आया था। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या देखा? सर लीस्ट कॉस्ट मेथड में अपन ने ये देखा कि पूरे मैट्रिक्स में लीस्ट कॉस्ट किधर है। ठीक है सर, लीस्ट कॉस्ट दो जगह है। सर एक ही जगह लीस्ट कॉस्ट रहती थी तो अपन वाई कर देते थे और आगे बढ़ जाते थे, लेकिन जब दो जगह लीस्ट कॉस्ट है तो अपन दोनों जगह पे देखना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम यूनिट्स कहां पर अलोकेट कर सकते हैं। मैक्सिमम यूनिट्स इधर अलोकेट कर सक रही है, इधर अलोकेट कर सक रहे। सर मैक्सिमम यूनिट्स कैसे देखेंगे? इधर कितने यूनिट्स देखते हैं? 100 या 150 विच एवर इज लोअर 100, यहाँ पर 150 या 90 विच एवर इज लोअर 90। तो कौन जीता? सर 100 वाला जीत गया। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर अपन ने क्या किया? अलोकेट किया। और जैसे अपन ने यहाँ पर 100 यूनिट्स अलोकेट किए, तो मुझे एक बात बताओ, वापस से क्या रहेगा? फैक्ट्री कट गया पूरा, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं था। अब जैसे ही कुछ नहीं था तो अपन ने बोला बाय टाटा बाय बाय सी यू। बोलो इज दिस क्लियर? टाटा बाय बाय सी यू। और सर इसको 150 में से कितना मिल गया? 100 मिल गया, तो कितना बचा? 150 में से 100 मिल गया तो कितना बचा? 50 बचा। सिंपल। अब सर नेक्स्ट वापिस से वही लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या है कि पूरे मैट्रिक्स में देखो अपन ने ना, लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या है कि पूरे मैट्रिक्स में नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी? अब देखो ये वाला कट गया ना, ये वाला हो गया तो उसको टिक कर दिया। अब सर नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट ढूंढने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये इधर अलोकेट कर दिए तो मतलब आप ऐसा समझो कि इधर अपन ने अलोकेट कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा वापिस अब लीस्ट कॉस्ट किधर है? इधर है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये पिछले बार हर गया तो इसके ऊपर देंगे नहीं, इसको छोड़ के बाकी लीस्ट कॉस्ट वही है ना, उसको अपन देंगे। तो अब यहां पर देंगे तो यहां पर कितने होने वाले थे? 90 150 विच एवर इज लोअर दैट इज 90। तो सर वो कौन सा पोजीशन था? F3S4 वाला पोजीशन था। इसके अंदर ये लोग कितने यूनिट्स अलोकेट करने वाले बेटा? सर 90 यूनिट्स अलोकेट करने वाले। सर 90, ठीक है। कुछ लड़के तो खुश हो गए, सर 90 बहुत दिनों के बाद सुनने मिला। ठीक है, अभी छोड़ी गई 90 का, तो तुमने बहुत दिन हुए नहीं होंगे सुन के। ठीक है, ठीक है, दैट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। गिल्ले कलर से नहीं खेलना चाहिए अपन ने। ठीक है, मैं गिल्ले कलर की बात कर रहा था, तुम लोग क्या समझ रहे मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आप समझे कि यहाँ पर 90 डालने के बाद स्टोर को पूरा मिल गया, और जैसे स्टोर को पूरा मिल गया, बताओ S4 को देखो, S4 स्टोर को ना पूरा का पूरा मिल गया, तो S4 स्टोर और कहीं से और लेंगा क्या? नहीं लेंगा। तो इसको अपन कट 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 कर सकते। जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकते। नेक्स्ट, अब सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बताओ मिनिमम कॉस्ट और किधर जाएगा? अब सर जैसे ही 1000 हो गया, फिर अपन को लगा 1500 एक छोटा है, 1500 इधर भी है, 1500 सर 1500 की दो है, इधर भी 1500 इधर भी 1500। अब देखो यहाँ पर ये वाला 1500 मतलब F1S3 वाला, देखो F1S3 वाला 1500, F1S3 वैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो कुछ काम का है क्या? नहीं है। आप समझे क्या? F1S3 1500 है, लेकिन वो एरिया ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, तो अपन कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब आ जाओ नेक्स्ट कौन सा 1500 है? F2S4। एक्सक्यूज मी सर, F2S4 भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। सर
F2 S4 भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उधर भी अपन अलोकेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, छोड़ो। नेक्स्ट कॉस्ट सर, नेक्स्ट कॉस्ट अगर अपन देखेंगे तो मुझे 1800 का दिख रहा। हाँ सर 1800 दिख रहा। अब सर 1800 क्या है? F2 S3 सर, F2 S3 ये पोजीशन। अब देखो F2 S3 में कितने यूनिट्स अलोकेट कर सकते हैं? 50 या 10 विच एवर इज लोअर, 50 या 10 विच एवर इज लोअर। तो सर कितने यूनिट्स कर सकते हैं? 50 या 10 विच एवर इज लोअर, 10 यूनिट्स। सिंपल इज दैट। 10 मतलब 0, ये 10 मतलब 40। सिंपल, बच जानी लाइफ, समझा? क्लियर, सॉर्टेड। तो अल्टीमेटली लीस्ट कॉस्ट मेथड अगर आ गया तो मतलब चांदी है। बस क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट को ढूंढना है, उधर अलोकेट कर सकते हैं क्या? देखो कितने अलोकेट कर सकते हैं वो देख लो, लोअर ऑफ दिस और दैट। क्लियर, डन सर। नेक्स्ट ये 1800 हो गया। अब सर देखो 2000 दिख रहा मेरे को, 2000 दिख रहा मेरे को, 2000 दिख रहा सर। 2000 के 3 है, ठीक है? ये 2000, ये 2000 और ये 2000 एक ही लाइन में। सबसे पहले देखो ये फर्स्ट लाइन वाला तो रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं कर सकते। सेकंड इधर है F2 S2 सर, इधर है, इधर इधर। अब देखो ये पोजीशन पे, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मत चेक कर लेना कि 50 और 250 विच एवर इज लोअर, क्योंकि अपन ने कुछ गुड्स ऑलरेडी अलोकेट किए थे। तो आप नीचे से आगे देखो, यहां पर आगे देखो, यहां पर देखो 50 के बदले सिर्फ 10 कट गए थे, 40 बचे थे। तो अपन क्या देखेंगे? 40 या 250 विच एवर इज लोअर, दैट इज 40। इसके अलावा ये पोजीशन पे देखेंगे तो ये पोजीशन पे 200 या 250 विच एवर इज लोअर, तो अपन क्या बोलेंगे? 200। ऑब्वियसली बात है कि सर यहाँ पर 200 यूनिट्स जा रहे हैं और यहाँ पर 40 यूनिट्स जा रहे हैं, तो अपन कौन से यूनिट्स जाएंगे? ऑब्वियसली सर ज्यादा यूनिट्स। सेम कॉस्ट आएगा, तो मैंने आपको क्या बोला, जब सेम कॉस्ट रहते तो नंबर ऑफ यूनिट्स जब ज्यादा रहते वहां पर अलोकेट करना। तो यहाँ पर 200 या 250 विच एवर इज ओवर में से 200 ज्यादा है। इज इज क्लियर? तो अपन बोलेंगे कि 200 जीत गया, ये 200 कट गया 0, ये कितना बच गया? 50। इज दिस क्लियर? बोलो सॉर्टेड, डन, डस्टेड, मजा आ गया वीडियो? बोलो डन 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 डन। क्लियर? अब सर वापिस से देखो, ये वाला अपन ने कर लिया, लेकिन ये वाला अभी भी बाकी है ना। देखो इधर तो रिस्ट्रिक्टेड था, ये वाला कर लिया, ये वाला बाकी है। तो F2 S2 में आ जाओ। अब F2 S2 में कितने बचे? 40 या 50 विच एवर इज लोअर। तो सर 40 या 50 विच एवर इज लोअर, तो कर दो सर, 40 कर दो। इज इज क्लियर? 40 कर दो सर। ये हो गया 0, ये हो गया 10। अब जैसे ये 0 हुआ, अपन ये वाला कट सकते करते बोलो, क्योंकि सर F2 वाला 0 हो गया था तो और कोई नहीं ले सकता था, तो कट कर दिया अपन ने। देखो सर ये भी 0 हो गया, जैसे ये 0 हुआ था तो F4 भी अपन ने कट कर देना चाहिए था, F4 भी अपन ने कट कर देना चाहिए था, कट कर दिए। अब सर एक प्रो टिप आपको बता था, कोई भी मेथड रो, अगर लास्ट में सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचा तो उसको जितने यूनिट्स है उसको अलोकेट करके आगे बढ़ देगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 3 कॉलम बचे लेकिन रो एक ही बची, समझे क्या? 3 कॉलम बचे लेकिन रो एक ही बची, तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर देखो 50, यहाँ पर देखो 10, यहाँ पर देखो 0, तो ये 0 है तो ये कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर 60 है, 0 कट गया। अब जैसे 60 0 कट गया तो ये दोनों में से बांट देना, क्योंकि एक सिंगल रो सिंगल कॉलम है ना, तो अपने को देखने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर 50 आ जाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, 60 0। इज दिस क्लियर? सॉर्टेड, डन, मजा आ गया। पर ये लास्ट वाला मेथड समझा नहीं कुछ भी, आप कोई भी मेथड में कर लो, सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचा, बोलो सिंगल रो या सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचा, तो लास्ट में जितने यूनिट्स है उतने यूनिट्स अलोकेट कर देना। इज दिस क्लियर? डन, डस्टेड, मजा आ गया। इसी के साथ अपना सेकंड मेथड जो भी है वो सेकंड मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलेगा सर? इधर तक तो ऐसा आपको ही मालूम है कि इंपॉर्टेंट ये था नहीं। अब जो नेक्स्ट मेथड है गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही वाला एग्जाम में ज्यादा आने की चांसेस है। सर इसके अंदर स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट इन ओवरऑल मैट्रिक्स चेक करेंगे अपन। लीस्ट कॉस्ट किधर है? तो अपन ने लीस्ट कॉस्ट देखा यहाँ पर। सर लीस्ट कॉस्ट अगर 2 आ गए तो अपन क्या करेंगे? सेलेक्ट द सेल्स वेयर मैक्सिमम यूनिट्स कैन बी अलोकेटेड। बोलो सेलेक्ट द सेल्स वेयर मैक्सिमम यूनिट्स कैन बी अलोकेटेड। अब कभी कभी क्या होगा पता है क्या, कि मैक्सिमम यूनिट्स भी सेम आ गए, मतलब ये सेल पे भी 200 यूनिट्स कर सकते हैं और ये सेल पे भी 200 यूनिट कर सकते हैं। तो सर वो टाइम पे क्या करेंगे? अगर वो अगर देखो मिनिमम कॉस्ट है तो अपन ये देखेंगे कि ज्यादा क्वांटिटी किधर कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी भी सेम कर सकते हैं दोनों जगह, तो जब क्या करेंगे मालूम है क्या? जब क्वांटिटी भी दोनों जगह सेम कर सकते हैं तो अपन क्या करेंगे? आर्बिट्रेटली चूज कर लेंगे कि हाँ भाई चल एक काम कर तू इधर चल जा, एक काम कर तू इधर चल जा, एक काम कर तू इधर चल जा, मतलब खुद के मन से। या वो अपन बोलते ना बचपन में अपन करते थे इन पिन सेफ्टी पिन यू गॉट टेलीफोन नंबर 1 2 3, बस वो वाला यूज कर लेंगे। समझे सर? ठीक है सर। तो सर आपने बोला कि सबसे लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स में सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट वाला वो सेल ढूंढो, ठीक है? तो सर मिनिमम सेल वाले 2 आ गए, तो 2 में देखो कि दोनों सेल्स में यूनिट्स कितने अलोकेट कर सकते हैं। यस सर, देख लिया अपन मैक्सिमम यूनिट्स कहाँ पर अलोकेट करने वाले, तो जहां पर ज्यादा यूनिट्स करने वाले वो पोजीशन अपन ले लेते हैं। लेकिन सर अगर यूनिट्स भी सेम रहे तो अपन आर्बिट्रेटली कुछ भी कर लेंगे, बोलेंगे हाँ जय माता दी इधर भेज दे, जय माता दी उधर भेज दे। क्लियर?
उसके बाद जो सेल के मतलब जो फैक्ट्री या जो स्टोर के यूनिट्स खत्म हो जाएंगे उसको अपन क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बस खत्म। बोलो क्लियर 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 क्लियर। बस फिर उसको वही रिपीट रिपीट रिपीट, लिस्ट कॉस्ट लिस्ट कॉस्ट लिस्ट कॉस्ट चलते रहेगा। चलो सर, चलो 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 चलो। अब सर दी फेवरेट सबका, जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे थे कि सर ये दो मेथड तो हल्का हल्का हमको जमते ही थे, बस ये वाला मेथड एक बार समझा दो तो मजा आ जाएगा। तो आ जाओ, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग 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 वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। चलो फटाफट से फटाफट से वापस से एक मैट्रिक्स बनाओ, फटाफट फटाफट। इतना ज़्यादा सजा के बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पीड बना ले तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर एक खास चीज़ है, यहाँ पर आपको यहाँ जो कॉस्ट रहेगा ना, कॉस्ट उसको यहाँ पर छोटे से इसमें से ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1000, 2000, 1500, 1000, 2000, 1500, 2500, 3000, 2000, 3000, 2000, 1800, 1500, 1800, 1500, 1800, 1500, फटाफट लिखो इसको। 4000, 2500, 4000, 2500, 3000, 1000, 3000, 1000, 3000, 2000, 3000, 2000, 2500, सॉरी 3500, 3500। फटाफट इसको लिखो, कंप्लीट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने ये? बताओ 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 फटाफट एकदम। यस सर, बेसिक अपन ने सब लिख दिया। सर इसके अंदर और प्रीवियस के अंदर अभी तक क्या डिफरेंस था? सर इसके अंदर और प्रीवियस इसके अंदर अभी तक क्या डिफरेंस था? इसके अंदर ये बोलो, अभी तक कि अपन ने कॉस्ट को तवज्जो नहीं दिया था, और पिछले इसमें अपन ने कॉस्ट को तवज्जो दिया था। सर तवज्जो मतलब इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। पिछले इसके अंदर अपन ने कॉस्ट को तवज्जो दिया था, लेकिन वो लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर का लीस्ट कॉस्ट था। लेकिन हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन क्या मेथड क्या होता है, देखो सबसे फटाफट इसके अंदर अपने को कुछ, आपको मालूम है कि कुछ सर पेनल्टीज वाला कुछ सिस्टम रहता है, वो पेनल्टी खेलना पड़ता। तो यस पेनल्टीज, फर्स्ट पेनल्टी, सेकंड पेनल्टी, थर्ड पेनल्टी, फोर्थ पेनल्टी। अब कितने पेनल्टीज लगेंगे अपने को नहीं मालूम, अपन 4 के हिसाब से थोड़ा डाटा बना के चलते हैं। क्लियर? यहाँ पर पेनल्टीज, फर्स्ट पेनल्टी, सेकंड पेनल्टी, थर्ड पेनल्टी, फोर्थ पेनल्टी। सर पेनल्टीज याद है, ऑब्वियसली बात है सर। सर क्या है बोलो? मिनिमम कॉस्ट देखेंगे ये रो का मिनिमम कॉस्ट और सेकंड मिनिमम कॉस्ट। तो ये सर 1000 और सेकंड मिनिमम कॉस्ट 1500। डिफरेंस ऑफ लीस्ट एंड सेकंड लिस्ट, बोलो डिफरेंस ऑफ लीस्ट एंड सेकंड लिस्ट। 1000 और 1500 का डिफरेंस कितना है सर? 500 का डिफरेंस है, तो 500 अपन ने लिख दिया। बोलो सर वैसे ही अपन क्या करेंगे, सब पेनल्टीज लिखेंगे। तो नेक्स्ट वाला बताओ सर, नेक्स्ट वाले रो में, सर नेक्स्ट वाले रो में 1500 और 1800 मतलब कितने का डिफरेंस आ गया सर? 300 का डिफरेंस आ गया। सर नेक्स्ट वाले इसमें 1000 और 2500, बोलो लीस्ट एंड सेकंड लिस्ट 1000 और 2500 कितना है सर? पेनल्टी का डिफरेंस 1500। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कितना रहेगा? 2000 और 3000, 1000। वैसे ही कॉलम वाइज देखेंगे तो अब ये कॉलम में देखो, ये कॉलम में 1000 और 3000, 1000 और 3000 कितना हो गया भाई? 2000। क्लियर है? तो 2000 के बदले अपन ने जनजी भाषा में 2K लिख दिया। अब यहाँ पर देखो लीस्ट कितना है? 2500, सॉरी लीस्ट कितना है? 2000। और सेकंड लिस्ट कितना है? बोलो लीस्ट कितना है? लीस्ट कितना है? बोलो बोलो लीस्ट कितना है? 2000। और सेकंड लिस्ट कितना है? 2000। सर सेकंड लिस्ट 2500 नहीं, ये गड़बड़ मत करना। सेकंड लिस्ट 2500 नहीं है भाई, सब नंबर्स को अगर सेम भी रहा ना तो वही लिस्ट और वही सेकंड लिस्ट। इज क्लियर? तो लिस्ट और सेकंड लिस्ट कितना होगा? ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1500 और 1800 कितना हो जाएगा भाई? 300। नेक्स्ट 1000 और 1500 कितना हो जाएगा? 500। तो सबसे पहले अपन ने पेनल्टीज लिख लिया, बोलो पेनल्टीज लिख लिया। अब ये पेनल्टीज में अपन क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पेनल्टी है ना उसको चूज करते हैं। बोलो हाईएस्ट पेनल्टी उसको चूज करते हैं। सर हाईएस्ट पेनल्टी के रो में, हाईएस्ट पेनल्टी के रो या कॉलम में, तो यहाँ पर अभी कॉलम आ गया, रो इधर रहता था तो अपन रो बोलते थे, अब यहाँ पर आ गया तो क्या बोलेंगे अपन? ठीक है कॉलम। अब ये कॉलम में, हाईएस्ट पेनल्टी के कॉलम में अपन देखेंगे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है।
सर हाईएस्ट इसके अपन देखेंगे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, सर लीस्ट कॉस्ट है 1000, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अलोकेशन करेंगे, समझे क्या। सर बेसिकली अपन ने क्या किया, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में सबसे पहले अपन ने पेनल्टीज लिखे। सर पेनल्टीज कैसे निकलेंगे, लिखेंगे रो का रो कॉलम 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 कॉलम, हर रो और हर कॉलम का लीस्ट और सेकंड लीस्ट नंबर। सर ये इसका लीस्ट और सेकंड लीस्ट नंबर कितना होता है 500, वो लिखेंगे। वैसे ही पेनल्टी के नाम पे सब लीस्ट नंबर और सेकंड लिस्ट नंबर लिखेंगे, बोलो लीस्ट नंबर और सेकंड लिस्ट नंबर लिखेंगे। तो सबकी पेनल्टीज होने के बाद जो हाईएस्ट पेनल्टी है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। सर हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, 2000 पेनल्टी मतलब 2000 है, तो ये कॉलम हैज बीन सिलेक्टेड। इसके अंदर लीस्ट कॉस्ट वाला चूज करेंगे, इसके अंदर लीस्ट कॉस्ट वाला चूज करेंगे, तो ये 1000 आएगा। इज दिस क्लियर, इसके अंदर लीस्ट कॉस्ट वाला 1000 आएगा। अब जैसे सर सेल चूज हो गया, अपन क्या बोलेंगे 100 या 150 विच एवर इज लोअर, बोलो 100 या 150 विच एवर इज लोअर, 100 या 150 विच एवर इज लोअर, तो क्या रहेगा सर 100 रहेगा, बोलो सर 100 रहेगा, क्लियर। और सर जैसे 100 रहा, ये कट करके हो गया 0, ये कट करके हो गया 50। इज दिस क्लियर। सर जैसे ही एक बार हो गया तो वापस पेनल्टी वापस पूरा खेलेंगे। और देखो जैसे ये 0 हुआ ना, तो ये जैसे ही 0 हुआ, देखो बेसिक ये रूल है कि भाई जैसे ही फैक्ट्री 0 हो गया तो अब वो किसी और को नहीं दे सकता, जैसे ये फैक्ट्री 0 हो गया वो और किसी और को नहीं दे सकता, बाकी सब रिस्ट्रिक्ट, वो तो नॉर्मल है अपना। अब सर जैसे ही देखो इधर सब 0 हो गया तो इसकी पेनल्टी कुछ आएंगी कि अब नहीं आएंगी उसकी पेनल्टी, सिंपल, बोलो सिंपल। नेक्स्ट, अब सर देखो ये कॉलम्स सॉरी ये रो में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो पेनल्टी है, ये जो पेनल्टी है सेम रहेंगी। सेकंड इसमें 300, 1500 और 1000, ये पेनल्टी सेम रहेंगी, क्योंकि सर वो रो में कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन कॉलम में देखेंगे तो देखो ये कॉलम में मतलब हर कॉलम में एक एक कुछ चेंज हुआ, तो अपने को वापस से ये निकालना पड़ेगा कि उसका लीस्ट और सेकंड लिस्ट क्या है, समझ रहे क्या। क्योंकि ये बार अभी पूरा मतलब एक रो कट गया, मतलब वो हर कॉलम को इफेक्ट किया ना, हर कॉलम को इफेक्ट किया, तो वापस से अपने को पेनल्टी फ्रेश निकालनी पड़ती। यहाँ पर देखो ये चारों में कुछ चेंज नहीं हुआ, ये चारों इसके लिए भी सेम थे, अब ये चारों इसके लिए भी सेम रहेंगे, तो वो लोग कुछ चेंज नहीं हुआ, बोलो वो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। इज इज क्लियर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बोलो 3000 और 3000 विच एवर इज लोअर, तो सर 0। सर नेक्स्ट 2000 और 2000 0। नेक्स्ट 1800 और 3000 1200, बोलो 1800 और 3000 कितना होता 1200। सर नेक्स्ट 1000 और 1500, 1000 और 1500 कितना होता भाई 500, 1000 और 1500 कितना होता 500। इज दिस क्लियर। 1000 और 1500 कितना होता 500। इज दिस क्लियर। तो सर यहाँ पर कौन जीता, बोलो यहाँ पर कौन जीता, ये 1500 वाला जीत गया, क्योंकि ये सब पेनल्टीज में से 1500 वाला हाईएस्ट था। अब जैसे ही 1500 वाला जीत गया, इसका मतलब क्या है कि ये रो सेलेक्ट हो गया। अब सर ये रो जब सेलेक्ट हो गया, इसके अंदर से मिनिमम कॉस्ट वाला देखेंगे, दैट इज ये 1000 रुपीज का सेल देख लेंगे। इज दिस क्लियर, एब्सोल्युटली डन, डस्टेड, मज्जानी लाइफ। सर यहाँ पर बताओ कितना रहेगा 90 या 150 विच एवर इज लोअर, तो ये रहेगा 90, तो ये हो गया 0, अब ये हो गया 60। इज दिस क्लियर। जैसे ये 0 हुआ कट 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 डन, बोलो। अब देखो ये रो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो रो जब चेंज नहीं हुआ तो उसकी पेनल्टी सेम रहेंगी 0, बोलो। जब रो चेंज नहीं हुआ उसकी पेनल्टी सेम रहेंगी 0 0 1500, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं। अब कॉलम देखो हर कॉलम में ना ये एक एक सेल चेंज हो गया, तो अपने को डालना पड़ेगा 1800 और 2000 कितना होगा भाई 200, फिर 2500 और 3000 कितना होगा, ये देखो बाकी जितने भी बचे उसमें से लीस्ट नंबर और सेकंड लिस्ट नंबर, लीस्ट नंबर और सेकंड लिस्ट नंबर, लीस्ट नंबर और सेकंड लिस्ट नंबर 15। सर यहाँ पर 2000 और 3000 कितना होता भाई 1000। तो सर देखेंगे तो 1200 जीत गया, सर 1200 जीत गया। अब सर जैसे ही 1200 जीता, मतलब ये बोलो ये कॉलम हैज बीन सिलेक्टेड, जैसे ये 1200 जीता ये कॉलम हैज बीन सिलेक्टेड। अब ये कॉलम में लीस्ट कौन सा है सर, 1800 वाला कॉस्ट बेटर है, तो सर ये कॉलम में लीस्ट कौन सा है, 1800 वाला कॉस्ट बेटर है, 1800 वाला कॉस्ट बेटर है। अब सर 1800 वाला कॉस्ट बेटर है, तो 1800 वाले कॉस्ट में 10 या 50 विच एवर इज लोअर 10, तो ये हो गया 0, ये हो गया 40। क्लियर, बोलो 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 क्लियर। अब जैसे ये हुआ, जैसे ये 0 हुआ कट 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 कट, वंस अगेन ये पेनल्टी 3000 और 2000 कितने हो गई 1000। फिर यहाँ पर 2500 और 4000, ये कितना हो गया 1500। फिर इधर कितना हो गया वंस अगेन 1000, और नीचे देखेंगे तो यहाँ 0 और 0 कट। क्लियर। तो सर यहाँ पर कौन जीता, सर यहाँ पर वापस से 1500 जीत गया। क्लियर, यहाँ पर वापस से इसमें 1500 जीत गया सर। 1500 मतलब ये वाला सेल चूज करेंगे, क्योंकि 1500 में ये वाला रो चूज किए थे, ये वाले रो में लीस्ट कॉस्ट किधर है अभी 2000 और 4000, 2500 और 4000 में 2500। इज दिस क्लियर। सर ये 2500 पे क्या आएगा, बोलो 250 या 60 विच एवर इज लोअर, 250 या 60 विच एवर इज लोअर, तो कितना आएगा 60 कटेगा 0, ये कटेगा 190,
और जैसे ये 0 कट गया ये भी कट गया, बोलो डन। अब सर अपने को और एक बार पेनल्टी निकालनी पड़ेगी सर। पेनल्टी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 सेकेंड 1000 की पेनल्टी है, देखेंगे तो ये 1000 की पेनल्टी और ये भी 1000 की पेनल्टी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो 0-0 सर, नीचे देखेंगे 0-0। तो अब बताओ कि 1000 सर, अब देखो यहाँ पर कैसी सिचुएशन आ गई, बोलो यहाँ पर कैसी सिचुएशन आ गई, ये 1000 और ये 1000 सेम है, मतलब जो हाईएस्ट कॉस्ट है वो सेम है। तो हाईएस्ट कॉस्ट सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों में लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, ये बताओ, ये दोनों में लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, ये और ये में। सर लीस्ट कॉस्ट 2000 सेम है। अब जब लीस्ट कॉस्ट भी सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, जहां ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स अपन अलोकेट कर सकते हैं। आप समझे क्या, सबसे पहले ये 1000 और 1000, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे ये दो इसमें, एक इसमें और ये इसमें, ये दोनों इसमें अपन क्या देखेंगे, ये इसमें और इसमें, कि लीस्ट कॉस्ट कौन सा है। सर लीस्ट कॉस्ट भी सेम है, 2000 और 2000। जब लीस्ट कॉस्ट सेम है तो अपन देखेंगे ये सेल में और ये सेल में ज्यादा यूनिट्स कहां पर अलोकेट हो रहे हैं। सर यहाँ पर देखेंगे तो 40 और 190 विच एवर इज लोअर, 40, और यहाँ पर देखेंगे तो 200 और 190 विच एवर इज लोअर, 190। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, ये जीत गया। बोलो क्या जीत गया, ये जीत गया। 190 विच इज 0, ये हो गया 10। और जैसे ही ये 0 हुआ ये कट गया। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सिंगल रो सिंगल कॉलम बचता, तो अपन ऐसे ही कर देना 40 और प्लस 10। तो इसी के साथ अपना वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। इज दिस क्लियर, एब्सोल्युटली डन, डस्टेड, मजा आया क्या, बताओ 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 बताओ। इज दिस क्लियर, डन, डस्टेड, मजा आया क्या, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्लियर एकदम, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। पेनल्टी इसमें 4-5 लग देना, यहाँ पर भी 4-5 पेनल्टी। सबसे पहले निकालना डिफरेंस ऑफ लीस्ट कॉस्ट एंड सेकंड लीस्ट कॉस्ट। सर अगर सेकंड लिस्ट कॉस्ट सेम रही, बोलो सेकंड लिस्ट कॉस्ट सेम रही तो 0 आएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर 2000 और 2000 थे तो यहाँ पर 0-0-0-0 ही आया लास्ट तक भी, ठीक है। यहाँ पर अभी बोलो 0-0-0 आया, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कॉस्ट और सेकंड लिस्ट कॉस्ट हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे इसमें से हाईएस्ट पेनल्टी किसकी है। सर हाईएस्ट पेनल्टी इसकी है, तो ये कॉलम हैज बीन सेलेक्टेड, बोलो ये कॉलम हैज बीन सेलेक्टेड। ये कॉलम में सबसे लीस्ट कॉस्ट, बोलो ये कॉलम में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है। सर ये कॉलम में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, 1000 है, तो ये वाला सेल हैज बीन सेलेक्टेड। सर ये कॉलम में अगर 2 सेम रहते थे तो अपन क्या बोलते थे, जहां मैक्सिमम यूनिट्स अलोकेट हो रहे। बोलो ये कॉलम में जहां 2 रहते थे तो अपन क्या बोलते थे, जहां मैक्सिमम यूनिट्स अलोकेट हो रहे। बोलो जहां मैक्सिमम यूनिट्स अलोकेट हो रहे। डन सर। सर बस उसी के साथ ही वो मैक्सिमम यूनिट्स अलोकेट किए, बाकी इसको 0 किए, बाकी जितना भी था वो काट दिए, बाकी वही पेनल्टी 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 खेलते चलो। क्लियर क्लियर क्लियर। बोलो इसी के साथ अपने तीनों मेथड एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। इज दिस क्लियर, सॉर्टेड, डन, डस्टेड, मजा आ गया। चले ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर नेक्स्ट वाला स्टेप क्या रहता, फोर्थ वाला स्टेप आ जाओ। फोर्थ स्टेप क्या रहता, फोर्थ स्टेप देखा जाए तो स्टेप नंबर 3 ही है। स्टेप नंबर 3 क्या रहता, अब सर अपन देखते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। क्या देखते हैं सर अपन, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट देखते हैं। सर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट क्या रहता, सर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मतलब कुछ नहीं रहता, एम को अपन बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एम को अपन बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, एन को अपन बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, एन को अपन बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मतलब क्या रहता है, एम प्लस एन माइनस 1, बोलो एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू, एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या रहने को ना, नंबर ऑफ अलोकेशंस रहने को ना। क्या रहने को ना सर, नंबर ऑफ एलोकेशंस रहने को ना, नंबर ऑफ एलोकेशंस रहने को ना। इसका मतलब क्या है सर, ऊपर आ जाओ अपने एग्जांपल में देखेंगे। सर एम कितने हैं सर, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4 है सर। कॉलम कितने हैं सर, 4 है। 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7 अलोकेशंस रहने को ना, तो अपन बोलेंगे कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सही है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। अलोकेशंस देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 बच गए सर। बोलो m प्लस एन माइनस 1, बोलो m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेशंस डन। यहाँ पर m कितना था, 1 2 3 4 4 रो, n कितना था 1 2 3 4 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7। बोलो 4 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ अलोकेशंस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। एक्सक्यूज मी सर, नंबर ऑफ अलोकेशंस क्या रहते हैं, जहां अपन मतलब जहां पर अपन ये अलोकेट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर से कौन से इधर जाएगा, जहां अपन अलोकेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपन नंबर ऑफ अलोकेशंस। इज दिस क्लियर, जहां अपन अलोकेट कर रहे हैं। बोलो डन, डस्टेड, क्लियर। तो सर अगर m प्लस एन माइनस 1 अगर नंबर ऑफ अलोकेशंस के जितना नहीं रहा, अब सबसे पहले ये रहा, तो अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देयरफॉर दिस इज अ नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन।
सर ऐसा भारी नाम क्यों लिखे? अरे आप लगने को ना कि अपन ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जैसा कुछ कर रहे हैं, इसलिए बस इफ m प्लस n माइनस वन इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन नंबर ऑफ अलोकेशंस, कभी ज़्यादा नहीं रह सकते, कम ही रहेंगे नंबर ऑफ अलोकेशन से, मतलब इन शॉर्ट अगर इक्वल नहीं रहे तो, इन शॉर्ट अगर इक्वल नहीं रहे तो क्या करना चाहिए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, बोलो, देयरफॉर डी जनरेटेड सॉल्यूशन, डी जनरेटेड सॉल्यूशन, बोलो क्लियर। ये m प्लस n माइनस वन अगर अलोकेशंस के जितना रहा तो नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन, और m प्लस n माइनस वन कम रहा तो डीजनरेटेड सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन, डीजनरेटेड सॉल्यूशन। अगर सर डीजनरेटेड सॉल्यूशन रहा तो क्या करना है वो अपन देखेंगे, उसके पहले अपन नॉर्मल नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन रहा तो अपन आगे कैसा बढ़ते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन रहा तो अपन आगे कैसा बढ़ते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इज दिस क्लियर? अब ये वाला जो पार्ट रहेगा डीजनरेटेड सॉल्यूशन वाला अपन नीचे देखेंगे, लेकिन पहले अपन ये वाला देख लेते हैं। सर जैसे डीजनरेटेड नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन अपने को दो मैट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, एक रहता, बोलो, एक रहता u प्लस वी मैट्रिक्स, बोलो, एक रहता u प्लस वी मैट्रिक्स और एक रहता डेल्टा मैट्रिक्स। बोलो सर क्या रहता? एक रहता u प्लस वी मैट्रिक्स और ये रहता डेल्टा मैट्रिक्स। सर अभी तक अपन है ना बहुत क्वांटिटी 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 पे फोकस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर u प्लस वी मैट्रिक्स और यू प्लस वी मैट्रिक्स और डेल्टा मैट्रिक्स दोनों के दोनों क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं? कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। अपन उस पर कॉस्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अपन ने, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट देखो, ये दिस इज नॉट ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट का प्रिलिमिनरी चेक है। बोलो ये क्या है? ये वाला जो है ना, आपको आप ये मत ले लेना कि भाई m प्लस n माइनस वन अगर अलोकेशन है तो ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है। अरे नहीं बाबा नहीं, ये क्या है? मतलब प्रिलिमिनरी चेक बिफोर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। मतलब ये तो करना ही आपको, डीजनरेटेड सॉल्यूशन में भी ये करना है। हाँ अगर नॉन डीजनरेटेड रहा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, डीजनरेटेड रहा तो आपको कुछ तो भी उसमें मिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला करना है। दोनों केसेस में ये वाला तो करना ही है, इसलिए अपन इसको पहले पढ़ ले रहे हैं। सर कॉस्ट मैट्रिक्स और ये वाला क्या होता है? सर डेल्टा मैट्रिक्स मतलब आपको समझ रहे, नाम से क्या समझ रहा आपको? बोलो डेल्टा मैट्रिक्स मतलब नाम से क्या समझ रहा कि दोनों किसी ना किसी का डिफरेंस रहेगा। सर डेल्टा मैट्रिक्स मतलब किसी ना किसी के साथ डिफरेंस रहेगा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि अभी तक अपन क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे, अभी अपन कॉस्ट पे फोकस करेंगे। अब सर ये यू प्लस वी मैट्रिक्स और डेल्टा मैट्रिक्स का बेसिक दिमाग, मतलब बेसिक सोचो। जब अपना क्वेश्चन रहता था मेन क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया कि फैक्ट्री 1 से S1 S2 पे इतने यूनिट जाने चाहिए। मतलब अपन ने ये निकाला, क्या निकाला अपन ने? ये अलोकेशंस निकाला। अब ये अलोकेशंस में, अगर अलोकेशंस में कम कॉस्ट लग रहा तो बहुत बढ़िया। बोलो अलोकेशंस में कम कॉस्ट लग रहा तो बहुत बढ़िया, अगर अलोकेशंस में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा तो फिर तो अपन तो पागल हो गए ना। बोलो सर क्या बोला मैंने? अपन ने जो मैट्रिक्स बनाई ये वाला अपनी मैट्रिक्स है। अपन ने मतलब F1 S1 को इतने यूनिट्स देगा, F2 S1 को इतने यूनिट्स देगा, F2 S3 को इतने यूनिट्स देगा, ये अपनी मैट्रिक्स है। सर ये अपनी मैट्रिक्स है तो अपनी मैट्रिक्स को अपन क्वेश्चन के मैट्रिक्स का माइनस करते हैं। क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं। लेकिन सर अपने मैट्रिक्स का कॉस्ट तो चेंज है, वो कॉस्ट अब ऑब्वियसली कॉस्ट माइनस करेंगे ना, यूनिट्स क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट मैट्रिक्स से कॉस्ट माइनस करेंगे। तो डेल्टा मैट्रिक्स क्या रहता है? कॉस्ट को माइनस करते हैं क्वेश्चन से और अपने मैट्रिक्स से। सर क्वेश्चन से और अपनी मैट्रिक्स से, सर क्वेश्चन के मैट्रिक्स में कॉस्ट फिक्स है, अपने मैट्रिक्स में कॉस्ट नहीं है, जो है अभी उसका ही है। तो अपने को यू प्लस वी मैट्रिक्स से कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना पड़ता। अब वो कॉस्ट मैट्रिक्स कैसा बनाते हैं इतना सुन लो, बस बहुत ईजी है, 2 मिनट सुन लो मजा आ जाएगा, ठीक है। सर सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता? आ जाओ, सबसे पहले यू प्लस वी मैट्रिक्स बना रहे अपन, F1 F2 F3, F1 F2 F3, F1 F2 F3 F4 S1 S2 S3 S4, ठीक है। सबसे पहले यहां पर अपन क्वांटिटी को नहीं ध्यान रखते, अपन कॉस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। और कॉस्ट में अपन सबसे पहले क्या करेंगे? कॉपी द कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल्स। जहां पर अपन ने अलोकेशन किया ना उसका कॉस्ट कॉपी करो। जैसे 1000 3000 1800, जैसे ये हो गया 1000, ये हो गया 3000 और ये हो गया 1800। बोलो 1000 3000 1800, फिर 2500 2000, बोलो 2500 2000, नहीं 2500 1000 ही था, 2500 और 1000। उसके बाद यहाँ पर 3000 और 2000, यहाँ पर 3000 और 2000। क्लियर? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर? तो सर अभी तक अपन ने क्या देखा? कॉस्ट मैट्रिक्स बना रहे। ये फिक्स कॉस्ट है, इसको अपन चेंज कर सकते क्या? नहीं, इसके हिसाब से तो अपन अलोकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनअलोकेटेड कॉस्ट है ये तो अपने को मालूम नहीं है ना क्या होने वाली है।
कि वहाँ तो अपन जा ही नहीं रहे, तो वहाँ पर का अपन नया कॉस्ट निकालते हैं। सर नया कॉस्ट कैसे निकालते हैं? यू प्लस वी मैट्रिक्स कर रहे, डेल्टा मैट्रिक्स अपन नीचे करेंगे, ठीक है। अभी अपना यू प्लस वी मैट्रिक्स चल रहा। सर अपन ने सबसे पहले क्या कर दिया? कॉपी कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल्स, क्लियर है क्या? कॉपी कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल्स। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन एक यू आई मतलब यू आई और वी आई बोल के निकालते हैं। सर यहाँ पर है ना अजम्पशन करते हैं कि ये जीरो है, ये कॉस्ट क्या है? जीरो है, ठीक है। ये अजम्पशन रहता है कॉस्ट जीरो। अब रिवीजन लेक्चर में अपन इतना डिटेल में जाके उसका लॉजिक नहीं देख रहे, लेकिन अपने को समझ रहा है कि कॉस्ट मैट्रिक्स बना रहे। तो अब जैसे ये जीरो ले लिया, आप कोई भी इस पर जीरो ले सकते हैं, कोई भी एक जने को जीरो लेने का। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 4 8 में से एक जने को जीरो लेने का। जैसे ये जीरो लिया, अब देखो इसका कॉस्ट 1000 है, तो F1 जीरो है तो S1 कितना रहेगा? 1000 रहेगा, क्योंकि दोनों मिला के, इन दोनों मिला के कॉस्ट बियर करना है ना। देखो फैक्ट्री 1 और S1 दोनों मिला के कॉस्ट बियर करना है। अगर ये दोनों मिला के कॉस्ट 1000 है और ये कॉस्ट जीरो है, तो इसको कितना बियर करना पड़ेगा? 1000 बियर करना पड़ेगा। सर बोलो समझा क्या? ये क्या है सर? कॉस्ट मैट्रिक्स है सर, कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल्स। बोलो कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल्स। अब सर मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, ये वाला जो कॉस्ट है सर, ये वाला जो कॉस्ट है, ये फैक्ट्री 1 और स्टोर 1 दोनों बियर करेंगे। हाँ सर, ये वाला कॉस्ट है, फैक्ट्री 1 और स्टोर 1 दोनों बियर करेंगे। सर फैक्ट्री 1 और स्टोर 1 दोनों बियर करेंगे, इसमें से समझ गया कि फैक्ट्री 1 का कॉस्ट जीरो है, तो S1 का कॉस्ट कितना रहेगा? 1000 रहेगा। हाँ सर समझ गया। अब सर यहाँ पर देखो फैक्ट्री 4 और S1 मिला के कितना कॉस्ट बियर कर रहे हैं? 3000 का कॉस्ट बियर कर रहे हैं। उसमें से S1 बोल दिया कि मैं 1000 लूंगा, तो फैक्ट्री 4 को कितना लेना पड़ेगा? बोलो फैक्ट्री 4 को कितना लेना पड़ेगा? 2000 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? बोलो सिंपल सी बात बताओ, फैक्ट्री 4 को 2000 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल सर लेना पड़ेगा। समझा क्या आपको? बेसिकली क्या देख रहे हैं आप? देखो फिर फैक्ट्री 4 और S2 दोनों मिला के कितना कॉस्ट है? 2000। अब फैक्ट्री 4 ने पूरा का पूरा 2000 ले लिया, तो इसको कुछ कॉस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट। देखो फैक्ट्री 3, अब इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लेते हैं। फैक्ट्री 2 और S3 दोनों मिला के 1800। अब अपने को इसका भी नहीं मालूम, इसका भी नहीं मालूम, तो अपन अजम्पशन अभी नहीं ले सकते। देखो 3 कॉस्ट 1 2 3, मतलब इसमें से एक कॉस्ट, इसमें से एक कॉस्ट, इसमें से, ये 3 में से अपने को 2 मालूम रहने को ना, तो अपन थर्ड वाला निकाल सकते हैं आराम से। क्लियर है ना? ये 3 में से अपने को 2 मालूम रहना, तो थर्ड वाला निकाल सकते हैं। जब तक 2 मालूम नहीं अपन थर्ड वाला नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर देखो 1000 मालूम था, अपन ने जीरो अजम्पशन किया तो ये आया। फिर यहाँ पर देखो 3000 मालूम था, अपन को मालूम था ये 1000 है, तो ये 2000 आया। फिर ये 2000 और 2000 थे, तो ये जीरो आया। अब देखो ये 2500 है और ये जीरो है, तो ये कितना रहेगा? 2500 रहेगा। समझे क्या सर? देखो ये 1000 है, अब सर एक सेकंड सर, अब सर आपका क्वेश्चन गलत हो गया। देखो सर F3 S4 में दोनों कॉस्ट मिला के कितना है? 1000, लेकिन उसमें से F3 बोल रहा मैं 2500 ले रहा, तो सर कैसे पॉसिबल है सर? टोटल मिला के कॉस्ट 1000 लग रहा, तो ये 2500 कैसे ले सकता सर? तो ये 2500 ले रहा, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस 1500 का कॉस्ट है। समझे क्या? अच्छा, माइनस 1500 भी आ सकता? हाँ बिल्कुल आ सकता। ऐसा मैंने बोला क्या कि उसके अंदर कॉस्ट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता? सब आ सकता। तो आप समझ रहे F3 S4 में दोनों मिला के 1000 रुपये का कॉस्ट है। अब यहाँ पर 2500 आ गया, तो 2500 माइनस 1500 करना पड़ेगा, जब जाके 1000 आएगा। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद देखो ये 3000 है, ये 1000 है, तो 3000 और 1000 में किधर इधर कितना आएगा सर? 2000 आएगा, जब जाके ये 2000 प्लस ये 1000 मिला के ये 3000 हो जाएगा। क्लियर? सर ये 1800 है, ये 2000 है, तो ये कितना रहेगा? माइनस 200। बोलो माइनस 200। समझे क्या? बोलो समझे क्या? माइनस 200। तो इसी के साथ अपना क्या हो गया? U प्लस वी मैट्रिक्स के लिए अपने को सब कॉस्ट अपने हिसाब से चाहिए थे, तो सब कॉस्ट अपने हिसाब से आ गए। समझे? बेसिकली दिमाग में क्या चाहिए सर? U प्लस वी मैट्रिक्स इज अ कॉस्ट मैट्रिक्स। सर कॉस्ट में अपन ने कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल्स का कॉस्ट लगा दिया। सर ये जो कॉस्ट थी ये F1 और S1 दोनों मिला के थी, तो अपने को बाइफरकेट करना था कि F1 का कितना कॉस्ट है और S1 का कितना कॉस्ट है। बोलो F1 का कितना कॉस्ट है, S1 का कितना कॉस्ट है। तो सर एक का सबसे पहले एक अजम्पशन लेना पड़ता कि जीरो लेट करना पड़ता एक जगह, बाकी जगह फिर अपना ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर से जवाब निकलते था। इज दिस क्लियर? तो जैसे ही अपन ने जीरो लेट किया तो 1000 0 1000। क्लियर? फिर 1800 ये उस हिसाब से पूरे आ गए। अब जैसे अपने बाकी कॉस्ट आगे पूरे, अब जो अनअलोकेटेड सेल्स है, बोलो जो अनअलोकेटेड सेल्स है, अनअलोकेटेड सेल्स पे अपन अपने हिसाब से कॉस्ट है, ये अपने हिसाब से कॉस्ट है। तो यहाँ पर देखो 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0। समझे आप? 0 प्लस 0 0। यहाँ पर देखो F1 S3 का कॉस्ट इधर कितना आएगा? S3 बोल रहा मैं माइनस 200 लूंगा, F1 बोल रहा मैं 0 लूंगा, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? माइनस 200। क्लियर? अब ये माइनस 1500 और 0 कितना आएगा? 0 माइनस 1500। नेक्स्ट F2 ये 2000 और ये 0 है, तो ये कितना रहेगा? 2000 का कॉस्ट। F2 ये 2000 और ये 1500, ये कितना रहेगा? 1500 का कॉस्ट।
ये कितना रहेगा 3500 का कॉस्ट, ये कितना रहेगा 2300 का कॉस्ट, बोलो ये कितना रहेगा 2300 का कॉस्ट, सर ये कितना रहेगा 1800 का कॉस्ट, सर ये कितना रहेगा 500 का कॉस्ट, समझे क्या? यू प्लस वी मैट्रिक्स क्लियर, कॉस्ट मैट्रिक्स थे यू प्लस वी, अलोकेटेड सेल्स लेना, उसमें एक जीरो पकड़ना, बाकी सब कॉस्ट निकल जाएंगे, ठीक है? ये जीरो पकड़ लिए अपने, जैसे ये जीरो पकड़ लिए, बाकी ये पूरे कॉस्ट निकल गए, वो कॉस्ट निकल के अपन बाकी अनअलोकेटेड सेल्स का कॉस्ट निकाल लेंगे। क्लियर सर? यस सर, मजा आ गया। अब सर डेल्टा मैट्रिक्स क्या होता है? सर डेल्टा मैट्रिक्स क्या बोलता मालूम है क्या? बोलो सर, डेल्टा मैट्रिक्स आपके हिसाब से क्या बोलेगा कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो कॉस्ट था उसको माइनस करो तुम्हारे मैट्रिक्स यू प्लस वी से, तुम्हारे मैट्रिक्स यू प्लस वी से माइनस करो, समझे क्या? ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस अपने मैट्रिक्स यू प्लस वी, बोलो ओरिजिनल मैट्रिक्स और अपने मैट्रिक्स यू प्लस वी से माइनस करेंगे तो कितना रहेगा फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, स्टोर 4। तो सर देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स और अपने मैट्रिक्स में कुछ चीजें कॉमन थी। सर कौन सी चीजें कॉमन थी? ये जो लाल वाला लिखे था ये तो अपन ने ओरिजिनल मैट्रिक्स से कॉपी किया था, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में भी ये 1000 ही था, बराबर ना? अपन ने अभी अपने मैट्रिक्स में ये ब्लू वाला चेंज किया अपने ये निकाल के, लेकिन ये जो लाल वाले थे, ये लाल वाले तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में भी सेम थे और यू प्लस वी मतलब अपने मैट्रिक्स में भी सेम है। बोलो ओरिजिनल मैट्रिक्स में भी सेम थे और अपने मैट्रिक्स में भी सेम है, जब अपने दोनों इसमें सेम है तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि ये तो जीरो ही रहने वाले हैं, तो ये 1000 3000 इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, बोलो 0 0 0, फिर इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, उसके बाद इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, बोलो इज दिस क्लियर? बोलो डन? यस सर डन। अब सर ओरिजिनल मैट्रिक्स और यू प्लस वी मैट्रिक्स में अपने को ये माइनस करना पड़ेगा। सर देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉस्ट 2000 1500 1500, यहाँ पर कितना है 0 0, ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस दिस, तो 2000 माइनस 0 कितना होगा 2000। तो अपन क्या करते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स का छोटा सा है ना यहाँ पर लेके आ जाते हैं, बार बार वो देखने कैसे जाएंगे अपन। अपनी जो यू प्लस वी मैट्रिक्स है उधर ही अपन इसको पेस्ट करके इसको छोटा छोटा कर देते हैं, बराबर? बोलो डन? जमना यहाँ पर देखेंगे, अब देखो ये वाला अब देखो ये वाला क्या है F1 S3, तो ये वाला देखो कितना है सर 1500, समझ रहे? 1500 2500, सर 1500 ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये, 1500 माइनस माइनस 200 कितना होगा भाई 1700। नेक्स्ट 2500 माइनस माइनस ये कितना होगा 4000। इज दिस क्लियर? बोलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स में 3000, ये 3000, ये तो ठीक था, ये 2000, ये 2000 2000 2000 कितना आएगा 0, बोलो 2000 2000 कितना आएगा 0। सर नेक्स्ट वाला दिखना ही नहीं है, उसके बाद ये कितना है 1500 और ये 500। सर 1500 और 500, ओरिजिनल मैट्रिक्स में 1500 है और इसके अंदर 500 है, मतलब कितना कॉस्ट आएगा 1000 आएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉस्ट 1500 थी और अपने मैट्रिक्स में कॉस्ट 500 है, तो सही चल रहा है, एकदम सॉर्टेड चल रहा। अब देखो ये ब्लू वाला है, तो 4000 और 3500 कितना होता भाई 4000 और 3500 कितना होता 500। सर नेक्स्ट ये कितना है 3000 और ये कितना है 2300, तो कितना होता है ये 700। सर नेक्स्ट ये कितना है 3500, ये 1800, ये कितना होता 1700। सर नेक्स्ट बोलो बोलो लास्ट, ये 4000 और ये 500 है सर, ये 4000 और 500 कितना है सर 3500 का कॉस्ट है। सर डेल्टा मैट्रिक्स क्या है? सर डेल्टा मैट्रिक्स क्या है बोलो? ओरिजिनल मैट्रिक्स की जितनी कॉस्ट थी और यू प्लस वी क्या है अपने मैट्रिक्स की जितनी कॉस्ट है। देखो अपनी मैट्रिक्स में कहीं भी कॉस्ट ज्यादा है क्या? देखो सर आप देखो आप एक चीज समझो, ओरिजिनल मैट्रिक्स में से अपनी कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, अगर अपनी कॉस्ट कहीं भी ज्यादा रहती थी तो यहाँ पर इसमें से माइनस आ जाता था। फॉर एग्जांपल इधर कोई कॉस्ट 100 रुपये की है और इधर अपना 150 रहता था, तो 100 माइनस 150 माइनस 50 आता था, और माइनस 50 जब आता था तो अपन बोलते थे कि भाई ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। बोलो सर अगर माइनस 50 आता था तो अपन क्या बोलते थे कि ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। इज दिस क्लियर? बोलो समझे? सर यहाँ पर अभी जीरो आया, तो जब जीरो आया तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ भी तुम अलोकेट करोगे ना तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा मिनिमम ही आएगा। बोलो यहाँ भी अब तुम अलोकेट करेंगे ना तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगा मिनिमम ही आएगा। इज दिस क्लियर? तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा ऑलमोस्ट पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा दिया है, ठीक है? इसके अलावा यू प्लस वी मैट्रिक्स हो गया, डेल्टा मैट्रिक्स हो गया। अब इसको मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर डेल्टा ये आने को ना, अब देखो अब अगर गलती से है ना इधर माइनस आ जाता था गलती से, ठीक है? ये अजम्पशन क्या है अपना कि ये एकदम परफेक्ट हो गया,
इसमें अपने को कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर गलती से फॉर एग्जाम्पल अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, अगर गलती से इधर जो माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस करते करते यहाँ पर 500 रुपये आ जाता था, यहाँ पर 500 रुपये आ जाता था, तो इसका मतलब क्या है सर कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉस्ट जो है ओरिजिनल कॉट्रिक्स कॉट्रिक्स मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस यू प्लस वी मैट्रिक्स। सर ओरिजिनल मैट्रिक्स में कॉस्ट 1000 रुपये हुई होंगी और यू प्लस वी मैट्रिक्स में कॉस्ट 1500 हुई होंगी। इसके लिए वजह से टोटल कॉस्ट कितना आ रहा -500। बोलो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा -500। सर जब -500 आ रहा है इसका मतलब क्या है सर, बोलो सर -500 आ रहा है इसका मतलब क्या है सर, -500 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि अपनी मैट्रिक्स गलत बनी। बोलो अपनी मैट्रिक्स गलत बनी, अपनी मैट्रिक्स गलत बनी। इज दिस क्लियर? बोलो 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 इज दिस क्लियर? बोलो इज दिस क्लियर? डन 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 डन। तो सर अपनी जब मैट्रिक्स गलत बनी तो अपन क्या करेंगे? बोलो सर अपने अब अपनी मैट्रिक्स गलत बनी, अपनी मैट्रिक्स गलत बनी तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा या इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। समझे? आ जाओ अब अपन बनाएंगे इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। सर इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स में क्या रहता? बोलो इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, आ जाओ। इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स बेसिकली मैं आपको फटाफट बता देता क्योंकि इसके अंदर जितना टाइम दो उतना कम है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को अपन जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच लेंगे ना अप्रैल के बाद से, उसके अंदर अपन 2 क्वेश्चन डिटेल में करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर अपन ज्यादा टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर बीइंग अ कंसेप्ट में आपको फटाफट बता देता कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अपन इसको सॉल्व बाकायदा पूरा नहीं करने वाले। तो सर अपन क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। सर क्या बनाते हैं सर? इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। सर इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स में क्या करता, देखो दिमाग एकदम क्लियर रखो। सबसे पहले पहला स्टेप क्या रहता? कॉपी कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट अलोकेशन। मतलब ये अपन ने कॉपी कर दिए कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट अलोकेशन। बोलो कॉपी कर दिया अपन ने कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट अलोकेशन। अब यहाँ पर क्या करना, वो सेल को चूज कर लो जहां पर नेगेटिव आइटम आया, वो सेल को चूज कर लो यहाँ पर नेगेटिव आइटम आया। सर ये नेगेटिव आइटम आया, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में इसकी कॉस्ट कम है और अपने मैट्रिक्स में कॉस्ट ज्यादा है। तो अपन ने अभी क्या करने को ना, ये वाले सेल पे गुड्स को अलोकेट करने को ना, बोलो क्या करने को ना, ये वाले सेट्स पे गुड्स को अलोकेट करने को ना, बोलो क्या करने को ना, ये वाले सेट्स पे गुड्स को अलोकेट करने को ना। इज दिस क्लियर? बराबर ना? तो अपन कॉस्ट अलोकेट करेंगे तो ये देखो ये कितना रहेगा, 1000, 3000, 1800। मतलब सिंपल सी बात है, देखो फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, S1, S2, S3, S4। देखो सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर अपन कॉस्ट को नहीं लेंगे, अपन कॉस्ट को नहीं लेंगे, क्वांटिटी को। क्योंकि देखो बेसिकली अपना को क्या है, इधर कुछ ना कुछ क्वांटिटी डाल दे भाई तू, तो कितने डालता वो मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर कॉस्ट डाली। कॉस्ट को चेंज करके क्या करेंगे, अपन कॉस्ट नहीं चेंज कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं अब इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स में अपन क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स से अपने को समझ में आया कि यहाँ पर कॉस्ट नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि उनकी ओरिजिनल मैट्रिक्स सही है, तो यह पोजीशन पे कुछ ना कुछ गुड्स अलोकेट होने को ना, तो अपन क्या करेंगे लेटेस्ट अलोकेशन के हिसाब से, लेटेस्ट अलोकेशन के हिसाब से अपन क्या करेंगे, गुड्स को अलोकेट करेंगे। तो सर गुड्स को अलोकेट किए तो कितना होता, बोलो 100, 40, 10, 60, 100, 40, 10, 60, 90, 10, 60, 90, 10, 190, 10, 190, 10, 190। इज दिस क्लियर? तो सर यहां पर अपने को क्या समझा कि ये वाले सेल पे अपने को गुड्स को क्या करना है, अलोकेट करना है। ये वाले सेल पे अपने को क्या करना है, गुड्स को अलोकेट करना है। सर ये वाला सेल क्या है, F2, S4। सर ये वाला सेल कौन सा है, F2, S4। सर यहाँ पर क्या करना है, गुड्स को अलोकेट करना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या करना है अपने को, गुड्स को अलोकेट करना है। इधर तक क्लियर है आपका? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स्ट्रा गुड्स कैसे अपन लेके आ सकते हैं क्या, कि सर ये वाले फैक्ट्री को देने का है और ये वाले स्टोर को देने का है, तो नया गुड्स या नया प्रोडक्शन बनाएंगे क्या? नहीं, अपने पास वही डिमांड और वही प्रोडक्शन है। क्या है सर, वही डिमांड और वही प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या है कि अपने को इसमें से कुछ देना पड़ेगा या इसमें से कुछ देना पड़ेगा या इसमें से कुछ देना पड़ेगा। समझ रहे क्या आप? इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से कुछ देना पड़ेगा। क्लियर? अब सर मुझे एक बात बताओ, इसमें से अगर मैंने 10 यूनिट इसको दे दिए तो ये वाला बोलेगा नहीं कि भाई मेरे को 10 यूनिट चाहिए थे, तूने इसको दे दिए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा, अगर अपने को किसी को देना भी है तो अपने को वापस इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जस्ट टू बैलेंस दिस। क्योंकि इससे अभी क्या हो रहा, आप समझो, अभी है ना इनका बैलेंस हो रहा है। जैसे ये 100 है, ये 150 है, ये 150 है और ये 200 है, ये टोटल मिला के 500,
ये 150, ये 250, ये 10 और ये 90। अगर इनकेस ये 10 इधर जाता है, ठीक है, ये 10 अपन इधर अलोकेट कर रहे हैं, 90 में से कुछ अलोकेट कर रहे हैं, तो ये वाला क्या बोलेगा यार, ये 60 प्लस, अगर तुमने इधर 40 भी दे दिया तो 60 प्लस 40 ये 100 ही होगा ना। तो फैक्ट्री 3 को अपन कैसे मीट कर पाएंगे, समझ रहे क्या? फैक्ट्री 3 को अपन कैसे मीट कर पाएंगे? तो ये एक दिक्कत रहती है, तो इसलिए अपन इसके लिए इन्होंने एक लूप मैट्रिक्स वाला मेथड निकाला। सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल विथ, सबसे पहले अपन ने ये सेल कर लिया कि यहाँ पे इधर अपने को क्या करना है, अलोकेट करना है। उसके बाद अपने को क्या करना पड़ता, लाइंस ड्रॉ करना पड़ता, और लाइंस ड्रॉ करके अपने को क्या करना पड़ता, राइट एंगल पे टर्न कर रहे हैं, मतलब इधर से एरो बनाओ इधर, मतलब देखो ये गुड्स इधर जा सकते हैं, यस सर जा सकते हैं। अलोकेटेड सेल से ही अपन जा पाएंगे, क्योंकि अब देखो ये वाले सेल से अपन कुछ दे पाएंगे क्या, ये वाले सेल से कुछ दे पाएंगे क्या? अरे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कहाँ से अलोकेटेड, यहाँ से कुछ क्या दे देंगे, अलोकेटेड सेल से ही आप दे पाओगे। तो सर इधर से मैं दे पाऊंगा या इधर से मैं दे पाऊंगा? अब इधर एक कंडीशन क्या है कि राइट एंगल पे ही टर्न होता, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कैसे भी क्रॉस एंगल पे टर्न कर सकते, नहीं, यही इसको दे सकता, फिर इसको ये दे सकता, फिर इसको ये दे सकता, इसको ये दे सकता, स्ट्रेट लाइन में सब चीजें चलती। यहाँ पर अपने को क्या करना है मालूम है क्या, क्रिएट अ लूप बाय यूजिंग एरोस दैट टर्न्स एट राइट एंगल एट द अलोकेटेड सेल्स ओनली। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट देखो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसने इसको दिया, ठीक है, इसने इसको दिया, अब फिर ये इसको कुछ देना पड़ेगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। मुझे एक बात बताओ, ये लूप हो गया क्या फिक्स? सर लूप मतलब स्क्वायर रहना जरूरी नहीं है, लूप मतलब रेक्टेंगल रहना जरूरी नहीं है, लूप कैसे भी हो सकता, बस कंडीशन क्या है कि राइट एंगल पे टर्न होने को ना। बोलो क्या कंडीशन है, राइट एंगल पे टर्न होने को ना। सर ये देखो इधर ये इसको दे रहा, तो इसको देना पड़ेगा, 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 समझे? लूप मैट्रिक्स है सर। स्टार्टिंग अपन जो सेल चूज करे उसको कर दे, वो लेंगा, और ये लेंगा तो इसको भी तो कोई देना पड़ेगा, ये देगा, इसको कौन देगा, 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 ये तो दे ही रहा, समझ रहे क्या? तो अपन ने क्या फॉर्म कर दिया, एक लूप मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया, अपन ने क्या फॉर्म कर दिया, एक लूप मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर जो अपन ने टिक किया था वो सेल, उसको चाहिए यूनिट्स, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको यूनिट्स चाहिए तो प्लस, अब इसको यूनिट्स चाहिए, मतलब देखो इसको यूनिट्स चाहिए तो इधर से माइनस हो रहा, फिर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, समझ रहे क्या? बोलो, पुट द साइन ऑन द टिक्ड सेल एंड माइनस साइन इन द अल्टरनेट सेल ऑफ द लूप, माइनस साइन इन द अल्टरनेट सेल्स ऑफ द लूप। तो यहाँ पर देखो ये इसको दे रहा, ये इसको दे रहा, ये इसको दे रहा, ये इसको दे रहा, इसको, तो ये प्लस माइनस प्लस, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है? तो आप समझे इसको एक बार, बोलो क्लियर, बोलो 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 बोलो। राइट एंगल पे टर्न ले रहे। अब देखो सुनो सुनो सुनो, ये इसको देने से अच्छा डायरेक्टली ये इसको भी दिए तो हो जाता ना काम। तो अल्टरनेट सेल्स प्लस के बाद माइनस आने को ला, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको लूप में ले ही नहीं रहे, इसको डायरेक्टली अपन क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ ही ज्वाइन कर दे रहे, क्योंकि वो अल्टरनेट सेल वाली कंडीशन फिर माइनस नहीं होंगी। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, डन। तो सर यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच में जो आ रहे हैं वो सबको लेना ही लेना जरूरी है, अपन लेते थे लेकिन वो माइनस प्लस का कंडीशन मैच नहीं होता था, इसलिए अपन ने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, डन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डायरेक्टली इसको दे रहा, देखो ये इसको नहीं दिए बिना भी तो इसको दे सकता ना, राइट एंगल पे टर्न करना है और स्ट्रेट चलना है, बाकी इसको इधर दे रहा, ये इसको दे रहा, इसको दे रहा, इसको इधर, सिंपल, डन। अब क्या करना है, जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, बोलो अभी तक अपन ने क्या किया, देखो लूप मैट्रिक्स में, इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स में अपन ने क्या किया, ये वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया जहां पर गुड्स आने वाले, उसके अलावा उससे अपन ने एक लूप बना लिया कि चलो मेरे को ये देने वाला है, इसको 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 ये देने वाला है, उसके बाद ये वाले सेल पे आने वाला है इसलिए प्लस, बाकी फिर अल्टरनेट प्लस माइनस घुमा दे रहा हूँ, तो ये प्लस है तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इज दिस क्लियर? प्लस माइनस, डन डन डन। सर प्लस माइनस होने के बाद जो नेगेटिव सेल है, याद रखो जो नेगेटिव सेल है, सर ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, सर नेगेटिव सर नेगेटिव सेल्स में सबसे लीस्ट क्वांटिटी अपन सिलेक्ट करते हैं। सर नेगेटिव सेल में 1 2 3, सर सबसे लीस्ट क्वांटिटी कौन सी है, 40। सबसे लीस्ट क्वांटिटी कौन सी है, 40। वो 40 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और उतने ही गुड्स अपन लूप में फिराएंगे, उतने ही गुड्स अपन क्या करेंगे, लूप में फिराएंगे। इसके लिए अब जो अपने मैट्रिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, बोलो
बोलो रीअलोकेशन मैट्रिक्स क्या रहेंगे? बोलो रीअलोकेशन मैट्रिक्स क्या रहेंगे? सर यहां पर 90 से इधर कितने प्लस हो गए? देखो ये वाले इसमें प्लस था तो कितने प्लस हो गए? 40 प्लस। तो ये वाले सेल पे कितना आ गया? 40 आ गया। क्लियर? ये वाले सेल पे कितना आ गया? 40 आ गया। सर उसके बाद ये 90 था, 90 में उधर 40 माइनस हो गए तो ये इधर कितना हो गया? 50 बाकी है। उसके बाद इधर 60 में से 40 प्लस हो गए तो 100। ये 190 में से 40 माइनस हो गए, 190 में से 40 माइनस हो गए तो 150। 110 पे 40 प्लस हो गए तो कितना हो गया? 50। फिर ये 40 पे 40 माइनस हो गए तो ये हो गया 0। क्लियर? तो यहाँ पर देखो जहां जहां प्लस हुए वहां पर प्लस 40, यहाँ पर 90 माइनस 40 50, 60 प्लस 40 100, 190 माइनस 40 150 50 0। क्लियर? सर इसके वजह से हुआ क्या? आप देखो कि अपन ने जब गुड्स को घुमाए भी, अपन ने जब गुड्स को घुमाए भी तो देखो ये 100, ये 50 था क्या? हाँ ये 50 था। 100, ये 100, ये 50, यहाँ पर भी देखो 100, ये 50, ये 150, ये 200, और यहाँ पर भी देखो 150, 250, 10 और 90। आप समझ रहे कि जो जितना फैक्ट्री जितना स्टोर को मिलना चाहिए था, जितने फैक्ट्री से उतना ही मिल रहा है। इज दिस क्लियर? बस क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी इधर उधर कर दी अपन ने। क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी इधर उधर किससे की है? सबसे पहला स्टेप वो वाला सेल सेलेक्ट कर लो जहां पर अपने को गुड्स डालने हैं। सर यहाँ पर क्यों डालना है? क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब डेल्टा मैट्रिक्स दैट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस यू प्लस वी मैट्रिक्स में अपने को ये समझा कि अपनी मैट्रिक्स जो बनी थी वो थोड़ी गलत थी। एक सेल ऐसा भी है जहां पर नेगेटिव आ रहा, एक सेल ऐसा भी है जहां पर नेगेटिव आ रहा, तो वहां पर अपने को गुड्स अलोकेट करने पड़ेंगे। वहां पर क्या करने पड़ेंगे? गुड्स अलोकेट करने पड़ेंगे। तो सर जब अपने यहाँ पर गुड्स अलोकेट किए, यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? गुड्स अलोकेट करने पड़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जब ओपन गुड्स अलोकेट कर रहे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वो सेल को चूज करो, उसके बाद एक लूप मैट्रिक्स बनाओ अलोकेटेड सेल्स के ऊपर। ऑब्वियसली अनअलोकेटेड सेल्स के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? तो अलोकेटेड सेल्स के ऊपर अपन ने क्या कर दिया? एक लूप मैट्रिक्स बना दिया। डन। राइट एंगल्स पे टर्न करके, राइट एंगल्स पे टर्न करके, डन 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 डन। सर यहाँ पर फिर जो मैट्रिक्स को मिलने वाला है प्लस, बाकी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद जो माइनस वाले, माइनस वाले में सबसे लीस्ट एलिमेंट, बोलो माइनस वाले में सबसे लीस्ट एलिमेंट। तो अपन ने 40 को लिया और 40 को अपन ने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। इज दिस क्लियर? बोलो 40 को अपन ने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो सर जैसे ही ये आया अब अपन वापस से क्या करेंगे? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट चेक करेंगे। देखो ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट रीअलोकेशन मैट्रिक्स। बोलो दिस इज नथिंग बट रीअलोकेशन मैट्रिक्स, दिस इज नथिंग बट रीअलोकेशन मैट्रिक्स। सर ये रीअलोकेशन मैट्रिक्स को अपन क्या करेंगे? सर ये रीअलोकेशन मैट्रिक्स को वापस अपन क्या करेंगे? एक ऑप्टिमैलिटी टेस्ट चेक करेंगे और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट चेक करके अपन आगे बढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट चेक करेंगे। सर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट चेक करना आपको मालूम है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट नहीं मीट हुआ तो अब अपन देखेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ द रिविजन कि इफ ऑप्टिमैलिटी टेस्ट इज नॉट मेट देन क्या करेंगे? इफ ऑप्टिमैलिटी टेस्ट इज नॉट मेट, that is m plus n minus 1, m plus n minus 1 is not equals to number of allocations done. बोलो m plus n minus 1 is not equals to number of allocations done. बोलो ये समझा? इधर तक समझ गया? सर रीअलोकेशन मैट्रिक्स जैसे ही हुआ उसके बाद क्या करना है? बस ऑप्टिमैलिटी टेस्ट चेक करो, वही m plus 1 minus 1 वापिस से u plus v मैट्रिक्स और डेल्टा मैट्रिक्स बना के चेक करना है। वो आपको मालूम है कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जा देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये वाली कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर ये वाली कॉस्ट को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? डन। इसके बाद से नॉर्मल ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, फिर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में क्या करेंगे बताओ? सर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में वही रहेगा u plus v मैट्रिक्स, उसके बाद डेल्टा मैट्रिक्स, और डेल्टा मैट्रिक्स में अपने कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन अपन कब बोलेंगे? डेल्टा मैट्रिक्स में अपन कब बोलेंगे कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? सर डेल्टा मैट्रिक्स में अपन जब बोलेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन है जब, बोलो जब एक भी, बोलो जब एक भी के अंदर नेगेटिव एलिमेंट ना हो। तो अगर नेगेटिव एलिमेंट रहा तो इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स से जरूरत रहेंगे, और अगर जीरो एलिमेंट रहा, जीरो इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी कुछ गुड्स अपन अलोकेट कर भी दिए तो कोई ऐसा विशेष प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस क्लियर? अब सर इफ m plus n minus 1 is not equals to number of allocations done, लास्ट टॉपिक इसके अंदर बस अपन इतना सा देख लेंगे और फिर अपना क्या हो जाएगा?
डन। एक मैक्सिमाइजेशन करेंगे, वो उतना कुछ खास नहीं सर। इसको क्या बोलते हैं सबसे पहले, इसको बोलते हैं डी जनरेटेड सोल्यूशन। इसको डी नॉन डी जनरेटेड सोल्यूशन नहीं बोलते, इसको डी जनरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं सर। इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है कि अपने पास 4 रो है, 4 कॉलम है, तो अलोकेशंस कितने रहने को आना था, 4 + 4 8 - 1 7 अलोकेशंस रहने को आना था। लेकिन अपने पास अलोकेशंस कितने हैं, 6 है, 6 है। तो अपने को एक अलोकेशन करना है सर। अपने को क्या करना है, दैट इज 1 allocation need to be done, 1 allocation needs to be done, 1 allocation needs to be done। एक allocation अपने को करना है सर। वो allocation कौन से सेल पे करना है, उसके 3 छोटी कंडीशन है। ऑन विच सेल, तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन अनअलोकेटेड सेल पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अनअलोकेटेड सेल अपने को देखना पड़ेगा, और अनअलोकेटेड सेल्स पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा। जब ही तो नंबर ऑफ अलोकेशंस 1 से बढ़ जाएगा, जब ही तो नंबर ऑफ अलोकेशंस 1 से बढ़ जाएगा। अगर आप अलोकेटेड सेल्स पे कुछ अलोकेट कर दोगे तो फिर तो बात ही क्या रह जाएंगे, समझे क्या। तो अपने मैट्रिक्स में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 - 1 7 बराबर चल रहे। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ये भी नहीं रहता था, ये भी नहीं रहता था, ये भी नहीं रहता था, तो अपन अलोकेशन कहां पर करते थे, इधर ही कर लेते थे क्या सर। अगर मैं इधर ही कुछ और अलोकेट कर दूं तो वापस नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 रहेंगे। इसलिए अनअलोकेटेड सेल पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, अनअलोकेटेड सेल पे अलोकेशन कर दिया। सर ट्राई करना कि वो लीस्ट कॉस्ट पे रहो, सर ट्राई करना कि वो लीस्ट कॉस्ट पे रहो। अब तुम अलोकेट करने जा रहे तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, लीस्ट कॉस्ट पे तुमको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन इससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो इंडिपेंडेंट सेल रहने को होना। सर वो इंडिपेंडेंट सेल रहने को होना, ये सबसे मोस्ट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि उधर से नो लूप कैन बी फॉर्म्ड, नो लूप कैन बी फॉर्म्ड, नो लूप कैन बी फॉर्म्ड, नो लूप कैन बी फॉर्म्ड। सर इसका मतलब क्या है, देखो इधर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अलोकेट कर रहा, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, यहां पर मैं अलोकेशन कर रहा कि यहाँ पे सर अलोकेशन किससे करते मालूम है, ई से करते, ई से। सर वो क्यों, वो इंस्टीट्यूट को पूछना, ठीक है। अब ई से अपन अलोकेशन करते हैं सर, ई से अपन अलोकेशन कर दिया अपन ने। सर यहां पर ही अपन ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे अपन लूप फॉर्म नहीं होना। सर देखो यहाँ पर इधर से मैं इसको गुड दे दूंगा, ये इसको दे देगा, 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 ये इसको दे देगा। इसका मतलब क्या है कि वो लूप बन के आ गया। सर अगर देखो जैसा लूप बन के आ गया ना, तो फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, अलोकेशन नहीं कर सकते। सर वापस दूसरा देखो, इधर देखो, इधर इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा। सर यहां पर भी लूप बन जाएगा। सर यहां पर देखो इधर से इधर, इधर से इधर, हाँ नहीं नहीं सर, इधर 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 से भी आ जाएगा। लेकिन देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सर। यहां पर भी अलोकेशन अपन क्या कर सकते, कर सकते। तो अपने को ये देखना पड़ेगा जहां पर ऐसा लूप नहीं बनता। अब ऑब्वियसली इधर कैसा, इधर देखो, इधर इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, नहीं जम जाएगा, ये भी जम जाएगा। हाँ यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखो इससे यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर, अच्छा ये भी बन जाएगा। शिट, इसका मतलब क्या है कि देखो अब इधर ऑब्वियसली इसके अंदर लूप मैट्रिक्स बनने नहीं वाला है ना, इसके अंदर वो रीअलोकेशन आने ही नहीं वाला है, मतलब सॉरी रीअलोकेशन बोल रहा, ये एक न्यू अलोकेशन आने ही नहीं वाला है। इसलिए शायद ये क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर रीअलोकेट मतलब न्यू अलोकेशन की जरूरत ही नहीं है, ये नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन है। अब जब डीजनरेटेड सॉल्व करेंगे आपको समझ गया ना कि कैसा देखना है कि अगर अपन यहाँ पर ई डाल रहे तो यहाँ पर अपने को देखना है कि लूप नहीं बनने को ना, क्या देखना है अपने को कि भाई इधर से लूप तो नहीं बन रहा ना, कि कुछ गुड्स को मैं इधर उधर इधर उधर से देके लूप से आ तो नहीं रहा ना, वो अपने को चेक करना है। तो ये 3 कंडीशन आपको चेक करना है कि लूप तो नहीं बन रहा ना। इज दिस क्लियर? बस वहां पर आप अलोकेशन डाल दो, उसके बाद तो एज यूजुअल यू प्लस वी और डेल्टा, एज यूजुअल यू प्लस वी और डेल्टा करके आगे बढ़ जाना। सर अब मैंने ना एक सेल पे मैंने ना ई अलोकेट कर दिया, तो सर उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसका कॉस्ट कुछ नहीं रहेगा, उसका कॉस्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा। उसका कॉस्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा। उसके ऊपर कुछ भी कॉस्ट नहीं रहेगा, उसके ऊपर कुछ भी कॉस्ट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली अपन अलोकेशन कर रहे हैं जस्ट टू मैच द प्रिलिमिनरी चेक। क्लियर? बोलो डन 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 डन। तो इसी के साथ अपना ट्रांसपोर्टेशन का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक, असाइनमेंट में अगर तुमने मैक्सिमाइजेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन कुछ भी नया नहीं है,
अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आ गया गलती से कि भाई बोल दिया कि तुमको कुछ मैक्सिमाइज करना है, तो सर मैक्सिमाइज करना है तो अपने को क्या निकालना पड़ता, अपने को पहले ही स्टेप में क्या निकालना पड़ता, बोलो अपने को पहले ही स्टेप में निकालना पड़ता अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। अपने को क्या निकालना पड़ता, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। सर ये अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू देख लो, ठीक है, पूरे इसमें से पूरे के पूरे इसमें से हाईएस्ट वैल्यू देख लो, हाईएस्ट वैल्यू देख लिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस ऑल गिवन वैल्यूज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस ऑन ऑल गिवन वैल्यूज। आप देख लो हाईएस्ट वैल्यू, उसके अंदर से पूरा हाईएस्ट वैल्यू माइनस ऑल गिवन वैल्यूज माइनस कर दो, उसके बाद पूरी की पूरी वर्किंग सेम है, बस खत्म। क्लियर? बोलो 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 बोलो। डन 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 डन। अब ये वाले मैट्रिक्स जो रहेंगे ना, उसके ऊपर बाकी पूरे सॉल्यूशन डाल देना, प्रिलिमिनरी चेक, फिर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो 3 मेथड से निकालना है, फिर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, फिर इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स अगर रिक्वायर्ड है तो, फिर लास्ट में ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? और सर ये सब करने के बाद अगर अपने गुड्स फाइनल हो गए तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना रहता, बोलो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना रहता, जो सेल में अपन ने गुड्स अलोकेट किए वहां पर अगर अपन 100 यूनिट्स अलोकेट किए तो 100 यूनिट्स इंटू उधर वो सेल का कॉस्ट 1000 रुपीज, प्लस अपन ने 50 यूनिट्स कहीं डाले, बोलो अपन ने 50 यूनिट्स कहीं डाले, उधर 2000 का कॉस्ट था तो वो, फिर अपन ने 150 यूनिट्स कहीं डाले, 150 यूनिट्स उधर 3500 का कॉस्ट था तो वो, तो ऐसे ऐसे ही सबके कॉस्ट ऐड करेंगे तो टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगा, आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का एक मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लेते हुए भी आपको ऑलमोस्ट पूरा ट्रांसपोर्टेशन समझा दिया। हाँ सिर्फ सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि मैंने ये वाला समझाया नहीं क्वेश्चन के थ्रू, जो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में ले लेंगे। इज दिस क्लियर? लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको वो भी समझा दिया कि उसको भी एज अ कैसे उसको सॉल्व करते हैं, मैंने मतलब पूरा सॉल्व करके नहीं बताया, लेकिन पूरे स्टेप्स आपको कवर करवा दिया। इज दिस क्लियर? चले डन करें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसी के साथ अपना ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सही में ट्रांसपोर्टेशन जमा ये वीडियो से, तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके जाना कि हाँ सर मजा आया या नहीं आया, ठीक है, क्योंकि योर कमेंट इज द ओनली अप्रिसिएशन वी गेट फ्रॉम यूट्यूब। यस बच्चों, इसके अलावा लॉ के भी सतीश सर डाल रहे हैं, स्नेम FR के डाल रहे हैं ग्रुप 4 वालों के लिए, ठीक है, और DT और IDT विजय सर और करण सर भी उनके वन शॉट रिवीजन डाल रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाकी वीडियोस देख लेना, बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसके अलावा आपको जो भी रिक्वायरमेंट है CMA फाइनल SCM रिलेटेड, मैंने अभी हाल फिलहाल में ABC एनालिसिस डाला, वो प्लीज जाके एक बार चेक कर लेना। तो ABC एनालिसिस जाके चेक कर लो, उसके अलावा ये सब पढ़ते हुए चलो, मजा आएगा। डन 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 डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल दैट साइनिंग ऑफ, बाय। और अगर सही में वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जाना, ठीक है बच्चों, बाय।